अच्छा, नाव चलाए हैं कि नहीं मंत्री बनने के बाद? चलाए नहीं, चलाए नहीं है। लेकिन एक बात है, नाव पर जब भी जाऊंगा तो मलाह का पूत हूँ तो फिर नाव को नमन करता हूँ। जो अपना बचपन रहा है तो बहुत संघर्षपूर्ण तो रहा नहीं, क्योंकि बाबूजी बहुत समझदार लोग थे। यदि सुख सुविधा रहता तो मछली अपने क्यों मारते, माँ क्यों मछली बेचती? बचपन की कोई शरारत, कोई बदमाशी? जैसे लगता था कि कोई नेता वैसा मिले तो कलेजा तोड़ देंगे। चिल्लाते थे, रे नेता सब देख। तो जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। उस चुनाव के घड़ी में आप अपने जात के नेता की तरफ काहे देखने लगते हैं? आप लोग इतना गर्व करते हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ? अब आप कहेंगे विपक्ष के बारे में, स्पंज के तरह काम किया। स्पंज का क्या पहचान है? चाहे उसको दूध में रख दीजिए या नमक के घोल में या खून में रख दीजिए, वो पूरा चूस लेगा। समझाया उसे न जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। मतलब लालू जी समझने वाले नहीं है। वो स्वार्थ को समझते हैं, वो परिवार को समझते हैं। अच्छा। इससे ऊपर उठे तब ना उनको समझा। राहुल जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम जो कहते हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, खतरा में तो सबसे पहले इन्हीं के दादी जी डाल दिए थे। कैसा खतरा? मिथिला में फूलपरास से चुनाव लड़ता तेजस्वी यादव, तहन बीजेपी की करता है। पहाड़ पर एक पत्थर गिर जाते हैं तो वो पत्थर भुजरी हो जाती कि पहाड़ भुजरी हो जाती। सोनी हटाओ, लगाओ इसमें सहनी। ठीक है, इस सन ऑफ मल्लाह का टिप्स कौन दिया? सहनीय जब नहीं था तो सन ऑफ मल्लाह कहाँ से? अब जब पेड़ होगा तब ना फूल होगा, तब ना उसमें बीज पैदा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ बेहद खास शख्स हैं, खास चेहरा है, इसलिए क्योंकि बिहार के सामाजिक ताने बाने को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि यह वैसे शख्स हैं जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके समस्त दर्शकों को भी और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, कहा जाता है कि बाबा बागेश्वर जब लोग बहुत जानते नहीं थे, वैसे बाबा बागेश्वर जब बिहार में आते हैं तो बड़ी हलचल मच जाती है। अभी हाल फिलहाल में भी आए थे पटना के गांधी मैदान में, एकदम खचाखच भरा हुआ। तो बाबा बागेश्वर से बहुत पुराना रिश्ता है, ये कैसे बना था आपका? देखिए, कुछ विषय होता है जो व्यक्तिगत होता है, पारिवारिक होता है, सामूहिक होने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये जब राजनीति में जब मुझे बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ रहा था तो किसी ने कहा, एक बार आप एमपी में एक दूर गांव में छतरपुर में एक संत रहते हैं, वो परिचय दिए। उस समय में उन दिनों इतना चमक धमक नहीं थे। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा लाइन लगने में विलम्ब होता है। एक व्यक्ति कहा कि जो पूजा पाठ वहाँ करते हैं ना, उनका नंबर तुरंत आ जाता है, स्वामी जी तुरंत बुला लेते हैं। वैसा ही हुआ कि गए और तुरंत बुला लिए और बुलाए हम। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात होगी? 6 साल पहले की। 6 साल पहले की बात। तो वहाँ गए तो वो हमको बुला लिए और बुला के और हमको एक बार मेरे तरफ से देखे नहीं, सीधे लिख लिए। अच्छा। और हमको कहें कि जो क्या मांगे हो। जब तक हम बोलते तब तक वो ऐसे दिखा दिए, यही ना ऐसे दिखा दिए और लेटर पैड पर लिखे हुए थे। तो पारिवारिक समस्या कुछ था, उसके संदर्भ में पूरा परिवार टूट चुके थे, तो उसके संदर्भ में, और उसके बाद एमएलसी और मंत्री पद के संदर्भ में लिखा हुआ था। तो उस पैड पे लिख दिए थे क्या बागेश्वर बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री एमएलसी मंत्री आगे में लिखा हुआ है 100%। अच्छा, वो लिख दिए थे उसी समय।
लिख करके तब हमको दिखाए थे। तब तक में हम कुछ मांगे नहीं थे, बोले नहीं थे। वहाँ एक व्यवस्था है कि आप जाएंगे नारियल बांधेंगे जी। और नारियल बांधने के समय में 3 विषय जो मांगना है आपको मांगे, लेकिन उसको आप कहीं बोल दिए तब आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होंगे। हाँ। आपको बोलना नहीं है कहीं, और वो स्वामी जी वो विषय को बोलेंगे। जो हम मांगे थे नारियल बांधने के समय में, वो स्वामी जी हमको दिखा दिए। हाँ। और कहा कि 21 पेशी करने होंगे, लेकिन ये हो जाएगा। 100% लिखा हुआ है। मतलब 21 पेशी का मतलब 21 बार जाना पड़ेगा। 21 बार मंदिर पर पूजा करना है। पूजा का मतलब ऐसा नहीं है कि दूध मक्खन घी चढ़ाने हैं जी। वहाँ बैठ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो वहाँ पूजा करते, बस यही। तो वहाँ जाना आना हुआ। हम लोग पूरे परिवार का आना जाना है। तो जितनी बातें उन्होंने पैड में लिखी थी, आपके जो मन की मुराद है सब पूरी हो गई, बाकी है? और जो जिस समय में मांगे थे वो उन दिनों की बात है, वो तो सब कुछ पूरा हो चुका। सब कुछ पूरा, वो तो और ऊपर से ब्याज सहित आया है। ब्याज सहित भी आया है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज कि हरीशानी को अभी तक मतलब तैरना, मछली पकड़ना, नाव चलाना तो मतलब है, सब ध्यान में है, चला सकते हैं अगर मौका मिला तो, कि भूल गए अब क्योंकि मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए? देखिए, कुछ विषय होता है, अवा से कबीर करने तक, ABCD से जेड तक, अच्छा, वृद्धावस्था तक कोई भूलता नहीं है। हाँ। तो वो जो हमारा जातीय पेशा था वो सब काम किए हैं। मखान फोड़े हैं, अपने तैयार किए हैं, मछली मारे हैं, स्वयं मारे हैं, नाव चलाए हैं। चूंकि पिताजी को तालाब बहुत था तो वो सब कुछ हम परिश्रमी, हम बचपन से रहे। पिताजी भी कर्म योद्धा थे और मानवता के घोर समर्थक थे, सामाजिक लोग थे। और तब हम तो उनके साथ पूरा रहे, जीवन बिताए। बहुत कम लोगों को ऐसे अभिभावक मिलते हैं जैसा हमको अपने पिताजी आपको मिला। हाँ। तो मछली जो पकड़ते थे तो छोटी मछली बंसी से कि जाल वाला? नहीं, बंसी उसी मेरे पास तालाब हुआ करता था। हाँ, तब तो जाल फेंक के, वो जाल फेंकने का पद्धति था। और लोगों को जब लेके जाते थे तो ऐसा नहीं कि अपने ऊपर बैठे रहते थे। दूसरा चीज, कोई जहां भी हम जीवन में रहे, हमसे कोई ज्यादा काम कर ले, ये हो ही नहीं पाता था। ये नहीं कि हम कंपटीशन करते थे, हो ही सहज मेरा एक प्रक्रिया। जो काम किए, मतलब चैन से नहीं बैठ सकते, जो काम किए बेहतर ढंग से किए जी। हाँ। और उसी मछली मारने के लिए इतना छोटा, यहीं से सोनपुर से जीरा जाता था। अच्छा। और वहाँ मछली इतना बड़ा बना के बेचने का काम था। हाँ। तो एक बार हुआ कि अपने गांव के तमाम जो भाई हमको जाते थे मछली मार के देते थे, तो वो लोग जुआ खेल रहे थे। हम कह रहे थे कि चलिए ना बाबूजी वहाँ पहुँचे हुए, सब लोग को बुला रहे हैं। कहते समय बीत गया, वो लोग जुआ पर से कोई उठे नहीं। और नहीं उठे तो मेरे मन में आया कि एक जगह ये काम खराब नहीं हो रहा है, ये तो बहुत जगह हो रहा है। और इसके कारण, ताश के कारण काम खराब हुआ। तो गांव में तरह तरह का, हमारे गांव में कानून बना, अपने सहनी समाज में। अच्छा। तरह तरह का कि भाई शिक्षा इस तरह का होना चाहिए। बाबूजी रात्रि पाठशाला चलाए, तो बाबूजी रात्रि पाठशाला चलाए। उसके बाद गौवा में एक नियम बनाया कि कोई भी आदमी ताश नहीं खेलेगा। धनतेरस के दिन ताश शुरू हो जाता था। और स्वतः मतलब भोरकारा का प्रसाद खाए, ठेकुआ खाए, ताश बंद। हाँ। इस बीच में जो जितना हारा जीता बस। हाँ। तो आप भी बढ़िया ताश खेल लेते हैं? हम जीवन में कभी नहीं खेले। कभी नहीं? हम अपने लिए नहीं, मेरे गांव में का लगता था कि इस ताश के कारण इतना काम हर्जा हो जाता है, तो क्यों नहीं से। तो उसको इसी जो मेरे मन का भाव था उसको बाबूजी को कह के गौवा में रखवाए, उसको बंद करवाए। फिर गांव में कोई बाराती आती है तो कोई नशा पान नहीं करेगा, ये कानून था। फिर मैट्रिक से नीचे का कोई भी स्टूडेंट अकेले फिल्म देखने नहीं जा सकता, जाएगा मैट्रिक पास कर जाएगा तभी तो तब तक में उसको होश हवास हो जाता है कि कौन फिल्म देखनी चाहिए, कौन। तो ये अपने गांव को भी संभाल कर रखने का, जिस तरह से बाबूजी रखे, और उसी का नतीजा हुआ कि आज हमारा गांव एक दूसरे गांव से अधिक सक्षम गांव है। सक्षम गांव? बिल्कुल। अच्छा। सानी टोला छोटा गांव है, और उस गांव में, गांव का नाम भी बता दीजिए। दिलावरपुर पंचायत है, बेला याकूब,
दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में जी। तो मेरा गांव बहुत सक्षम गांव, इसलिए कि वहाँ हम कहते हैं कि पक्का का मकान बहुत है, 4 चक्का बहुत है, मोटरसाइकिल बहुत है। सबका कारण क्या है कि सक्षम लोग हैं। और ये सब कहे हुआ कि उस समय में, उन दिनों में बाबूजी के द्वारा जो गांव में जिस तरह का व्यवस्था बनाया गया, जिसके कारण विद्यार्थी अधिक हुआ, जिसके कारण आज जॉब में अधिक है। मतलब शिक्षा का प्रसार हुआ वहाँ। शिक्षा का अलग जगह 6 भाई बहन में हम 5 भाई बहन जॉब में। क्या बात। तो केवल मैं हूँ ये नहीं, मेरे गांव में गांव के लोगों का भी बहुत है, बहुत। हाँ। एक अलग मेरे गांव का मतलब, हमारे समाज में दूसरे गांव में लोग कहता था कबीर चक को देखते हो ना, अरे कबीर चक देखो, मतलब बात बात में उपमा में नाम लिया जाता, उदाहरण देते हैं। अच्छा, और तैरना, नाव चलाना, सब कुछ में आनंद के साथ। अब भी बढ़िया तैर लेते हैं। हाँ। नहीं, अच्छा, नाव चलाए हैं कि नहीं? मंत्री बनने के बाद? पूरा मंत्री बनने के बाद? नहीं, मंत्री बनने के बाद नहीं, चढ़ने का मौका मिला, चलाए नहीं है। तैरे की नहीं। लेकिन एक बात है, नाव पर जब भी जाऊंगा तो मलाह का पूत हूँ, तो नाव को नमन करता हूँ। चूंकि देखिए, आप जरा गौर कीजिएगा कि निषाद का देवी देवता कौन है? रामकृष्ण हनुमान का पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर जो लोग पूजा करते हैं, तो हम क्या मानते हैं? जहाँ गंगा है तो निषाद समाज गंगा को अपना देवी माँ मानती है। बिल्कुल। जहाँ कमला है वहाँ कमला को, जहाँ त्रिवेणी है त्रिवेणी। मतलब जिससे हमने सहयोग लिया, जो मेरे जीवन यापन का माध्यम रहा, उसे मैं परमात्मा समझकर हम उसको स्वीकार किए, हम उसको उनका पूजा किए। तो हमारे इधर कमला नदी, तो हम कमला का पूजा करते हैं। यहाँ के हमारे समाज के लोग हैं, गंगा माँ को अपना भगवती मानती है। पटना में जी। अच्छा, जो अपना बचपन रहा तो बहुत संघर्षपूर्ण तो रहा नहीं, क्योंकि बाबूजी बहुत समझदार लोग थे और आप ही को नहीं। देखिए, समझदार लोग थे, बाबूजी भी मछली का काम करते थे, माँ भी करती थी जी, ठीक है ना। हम लोग भी करते थे। था शुरू से सहज परिवार, एक अच्छे। हमको याद है जब होली का दिन आता था तो लड़के सब आपस में रंग गुलाल, ऐसे वैसे कादू मिट्टी का भी समय था। लेकिन हम जो है सारे गांव के बुजुर्ग के पैर पे जाके अबीर धरते, आशीर्वाद लेते थे। संबत का लकड़ी जो कटता था, तो उन दिनों कैसे किसको क्या बोल करके संबत का लकड़ी कटवा लेना। अरे नहीं करोगे लोग क्या कहेगा, इस गाँव का नवयुवक सब जो है ऐसे है, इस गाँव का बच्चा इस सब बात पर का ख्याल नहीं रखता है, लोग दूसरेगा। मतलब कैसे बोल करके उसके फिर संबत का लकड़ी काटना हो, सरस्वती पूजा करना हो, कृष्ण पूजा करना हो, सब करते थे। निष्पक्षता उसी समय से रहा। उन दिनों भी खर्च होता था मेरे परिवार का अधिकांश, लेकिन ये मन में होता कि हर घर से हम 5 रुपया भी जरूर लेंगे, और मतलब ताकि सबका सहयोग हो, सबका सामूहिकता का मेरे मन में हो। और बोलते थे क्या पूजा में, कभी नहीं कहा कि माँ हमें आशीर्वाद देना, कहते थे कि माँ मेरे गांव को आपके आशीर्वाद का माँ आवश्यकता है, माँ मेरे गांव पे आशीर्वाद बनाए रखना। कभी नहीं कहा कि हमको केवल, बस इसी भावनाओं के साथ मेरा गांव भी शिक्षित बना। मतलब अपना बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहे, सब सुख सुविधा नहीं, सुख सुविधा नहीं था। नहीं, यदि सुख सुविधा रहता तो मछली अपने क्यों मारते, माँ क्यों मछली बेचती, माँ क्यों मछली बेचती। हाँ, ये बात था कि मछली तो माँ बेच रही थी, लेकिन माँ को अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा था। वो मछली बेच कर आती थी, खाना बनाकर मेरे लिए स्कूल के बगल में वो खाना रख कर आती थी। हम आते थे टिफिन में खाना खाकर, फिर वहां से वो बर्तन लेकर घर आते थे। ये जज्बा था पढ़ाने का, उसका लाभ भी मिला। अब दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो केवल उसी समय में सो नहीं है। जब हम अपने पांव पर खड़ा हुए, तो हमको लगता था उस समय में तो किसका कार्यकाल रहा होगा समझ गया। तो उस समय में जो है ना, जो पठन पाठन का कोई अथी नहीं था। तो हमको होता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो लगता है कि मैं अंदर से उतना मजबूत नहीं है, कि मजबूत पढ़ाई हमारा नहीं है। तो सिर्फ अंदर से कमजोरी है, तो हमको जीवन जीने में कष्ट हो रहा है। तो जो निरक्षर होगा उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। गांव गांव जाकर के रात्रि पाठशाला खोलना एक ऐसा उस समय का अभियान था। मेरे दिल के खून के कतरा कतरा में भरा हुआ था कि अधिक से अधिक लोगों को स्वयं
कहते थे कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए सब आपको अपना मानेगा, लेकिन आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ये कोई नहीं चाहेगा, ये आप ही को चाहना होगा। तो गांव-गांव में जाके रात्रि पाठशाला प्रारंभ करते थे और बेहतर ढंग से लोग बड़े बड़े प्रोफेसर और VC प्रोफेसर कहते थे कि आप ये कैसे कर लेते हैं। जिस दिन मेरा उद्घाटन होता था, एक बड़ा ही अनोखा कीर्तन भजन हो रहा है, प्रसाद वितरण, सब औरत मर्द सब आके सरस्वती माँ पर पुष्पांजलि कर रहा है। कहते थे कि आप आपका बच्चा बेहतर पढ़ाई पढ़े, ये आप मैया से कामना कीजिए, वर मांगिए, और बहुत तरह की बातें उस समय में। तो पढ़ाई लिखाई मतलब गांव में, और फिर इसके बाद दरभंगा शहर। हाँ, तो बहुत कम दूरी पर है। हाँ, नजदीक में है शहर आप लोग का। अच्छा, बचपन की कोई शरारत, कोई बदमाशी? नहीं, शरारत तो मेरे जीवन में नहीं रहा, एकदम ऐसे ही मेरे बिल्कुल संपूर्ण जीवन। एक बात ध्यान है कि उसके बाद जब कोई, हम व्यस्त रहे हमेशा से, सामाजिक गतिविधि में खूब रहते थे, काम भी किए, तो जब कोई फिल्म देखने के लिए, भोजन कर रहे हैं, फिल्म देखने लगे, यदि देशभक्ति फिल्म देखा गया तो बच्चे लोग कहते थे अब पापा को रुमाल दो हाथ में, का है आप खूब रोएंगे। अच्छा, आप इमोशनल बहुत रोने लगते हैं? रोने नहीं यार, जैसे लगता था कि कोई नेता वैसा मिले तो कलेजा तोड़ देंगे। हाँ। चिल्लाते थे, रे नेता सब देख मेरा देश कैसे गुलाम हुआ था, कैसे मेरा देश आजाद हुआ, कैसे हमारे पूर्वज अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाकर चले गए, और तुम उस देश को कैसे निचोड़ रहे। ये बात लगता था नेता ही के कारण, ये हमेशा हम बोले, मन से भी अभी भी बोलता हूँ, कुछ चतुर चालाक बेईमान भ्रष्ट नेताओं के कारण देश गुलाम हुआ, नेताओं के कारण देश, मतलब बेईमान नेता बेईमान है? हाँ, है नहीं। हाँ, अरे ये क्यों आप सबको कहेंगे, यदि सब नेता बेईमान हो जाते, नहीं, हम सबके तो बारे में भारत का जो आज चमक है दुनिया में, ये होता क्या, कुछ नेताओं के कारण, जो चतुर चालाक और लोभी छली प्रपंची नेताओं के कारण हम बोलते रहते हैं देश गुलाम हुआ। कुछ ऐसे ही नेताओं के कारण देर से आजादी मिली, कुछ ऐसे ही नेताओं के कारण आजाद भारत का बंटवारा हो गया, ऐसे ही नेताओं के कारण आजाद भारत का नींव कमजोर हो गया। अब मैं मन से कहता हूं, जब नेताओं का ऐसा चरित्र हमने देखा, तो फिर आप अपने घर में बच्चों का छठी करते हैं, मुंडन करते हैं, जनेऊ करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, मकान खरीदते हैं, और क्या कहते हैं कि माँ बाप का क्रिया करते हैं, जब सब काम आप अपने मन से करते हैं, तो जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। उस चुनाव के घड़ी में आप अपने जात के नेता की तरफ काहे देखने लगते हैं? सब काम करने का ज्ञान है, और उन अपने तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए जो सबसे अहम काम करना है, मतदान, उसके लिए आपके पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, किसी नेता को पकड़ के खूब रोए कि नहीं, कि बिना नेता का अकेले रोते थे आप उस समय? जब फिल्म देखा करता था तो वो कहानी जब आता था तब उस तरह का कैसे, और दूसरी बात कि आपने भी उस भावना में जीवन जिए, और देश धर्म संस्कृति से सदैव जुड़े रहे। क्योंकि पिताजी का भी उस तरह का भाव था। तो राजनीति में क्यों, कैसे आ गए? कौन था जो कहा कि नहीं चलो अब राजनीति वो में? किसी ने नहीं कहा, वो स्वतः चलते चले गए। याद है जब दीपली छाप का जब प्रचार होता था, तो दीपली मतलब आप जनसंघ की बात कर रहे हैं? उस समय में प्रचार जो होता था तो पीछे पीछे इनकलाब जिंदाबाद करते हुए अब बहुत दूर दूर तक चले जाते। बहुत पुरानी बात है लेकिन दीपली छाप। हाँ, तो स्वाभाविक है ना। हमेशा से थोड़ा सा राष्ट्रवादी रहे। अच्छा। और हम बहुत प्रारंभ से ही, हमको लगता है 90, तो हमको लगता है आप चूंकि दीपली छाप की बात कर रहे हैं, तो आपके इलाके की बात, उस समय में सुरेंद्र झा सुमन जीतते थे। मैं सही बता रहा हूं? बिल्कुल। सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, आज भी है ना उनका प्रतिमा लगा हुआ हराही के। तो पश्चिम बारी को बता देते हैं इस पॉडकास्ट में, वो मेरे रिश्तेदार है। अच्छा, चलिए शुभकामना इन बातों का कि ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे
मनीषी ऋषि मनीषी का है। हमारे ऐसे पूर्वज जो उन लोग जिए हैं देश की आवश्यकताओं के लिए। जब मतलब कांग्रेस का एक घनघोर दौर था उस समय में, नहीं वो दिन कुछ और था। तो चलिए, दीपली की आप बता रहे थे, तो मतलब लेकिन लोग समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि तो कैसे आए। ठीक है, वो जनसंघ का दौर और ये तो राजनीति में कैसे? राजनीति में था कि भाई कुछ ऐसा करे जो उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना भी भूमिका हो। तो कैसे होगा? देश में लगभग 1500 पार्टियां हैं। उस 1500 पार्टी में कौन ऐसी पार्टी है जो देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा करते आ रहा है? तो उस समय में तो एक नाम था, वह भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर काम करते रहा। धीरे 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 स्वामी रामदेव जी महाराज का जिला अध्यक्ष बना दिए गए। मछली जिस दिन बेच रहे थे अच्छा मार्केट में, तो उस मछली मंडी कमिश्नरी का था, उसका भी हम एक सशक्त मजबूत अध्यक्ष पद को हमको सुशोभित करने का अवसर मिला। और जिला परिषद में जब गया तो जिला परिषद के भी अध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी में रहा तो भारतीय जनता पार्टी का भी जिला अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। इसी तरह धीरे धीरे कदम बढ़ता चला गया, पता नहीं चला कि कब चले। लेकिन गुरु कौन? ये बात तो बड़ी कठिन बात है। बताना पड़ेगा आज। मतलब गुरु संगठन में थे लोग, संगठन में काम करते थे, बस आगे बढ़ते चले गए। समझ में नहीं आया कि किन्हीं खास लीडर के सानिध्य में काम किया, ऐसा मौका कम मिला। हाँ, हम चुनाव में इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, आमतौर पर एक इंसान जितना करता है, लेकिन किसी नेता के लिए मैंने नहीं किया। हमेशा लगा संगठन माँ भारती के लिए बात एकदम निष्ठापूर्वक। अच्छा, तो आप जिला परिषद भी रहे? हाँ, जिला परिषद अध्यक्ष। थोड़ा सा उसके बारे में कि कैसे चुनाव लड़े, कैसे आपका मन हुआ कि नहीं अब जिला परिषद का चुनाव? 47 पार्षद थे। देखिए, हम तो राजनीति में थे नहीं, लेकिन हम उस समय में जॉब में थे। अच्छा, कुछ कौन सी जॉब थी? बता रहे हैं जी। कुछ हमारे पार्षद कह रहे हैं, कार्यकर्ता बाबूजी को एकदम आग्रह पूर्वक कि इनको आने दीजिए, इनका जीवन समाज देश के लिए है, घर में बांध कर नहीं रखिए, आप आदेश देंगे तब जाके। तब ये बात विचित्र लग रहा था। अच्छा। कि भाई जॉब छोड़ के उसमें तो कहा ठीक है, हम लोग विचार करेंगे। तो रात में बेटी कही कि पापा जी, आप हिम्मत है यदि आपको रिजाइन देने का तो दे सकते हैं, इसलिए कि आपको लोगों के बीच अच्छा लगता है, आप इसमें अच्छा जीवन जिएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, हमको पूरा यकीन है। लेकिन फिर लग रहा था कि इसमें तो कूटनीति बहुत होता है, हम उसमें कहाँ सफल हो पाएंगे, काम हम करेंगे लेकिन सफल कैसे, कितना होगा पता नहीं, कूटनीति का हम जवाब कैसे दे पाएंगे। लेकिन अंततः हुआ कि रिजाइन दिया और फिर हम जिला परिषद का चुनाव लड़े। जॉब और मात्र 65,000 रुपया में जिला में सबसे अधिक वोट से जीते। अच्छा। और 47 पार्षद में साथ ही थे भाजपाई, तब भी बन गए हम जिला परिषद के अध्यक्ष। तो ये था दौर था। बस वो जॉब बता दीजिए, कौन सी जॉब छोड़ी आपने? पीटी टीचर के रूप में। अच्छा, पीटी टीचर के रूप में शिक्षक थे। तो उस समय में स्वामी रामदेव जी महाराज से हम जुड़े हुए थे। तो उस समय में उन दिनों उनका एक अलग क्रेज था। हाँ, तो उनका अलग क्रेज था, तो मेरा भी एक अलग क्रेज बन गया अपने जिला में। हाँ। जगह जगह जो योग शिविर सब चलता था, एक अलग पहचान, अलग रूप में पहचान, एकदम बिल्कुल लगता है। उसका लाभ अब भी मिलता है आपको? अभी एक अलग छवि बनी है आपकी। हाँ। अब वृक्ष पेड़ जो है वो तो किसी चीज का बीज इतना ही छोटा होता है जी। बरगद का बीज जो है तो दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है। हाँ। लेकिन उसका पेड़ कितना बड़ा होता है। हाँ। नहीं तो वो उन दिनों जो बीजारोपण हुआ विचारों का, आज वो बरगद के वृक्ष के तरह जो है लोगों को छांव दे रहा है, मुझे विश्वास है। जी, छांव दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो नियुक्ति है वो जातिगत समीकरणों की वजह से हुई? हाँ, एमएलसी या फिर उसको योग्यता के आधार पर? 2015 में हमको चुनाव लड़ने का, जिला परिषद अध्यक्ष के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 2015 में हमको पार्टी, बहादुरपुर विधानसभा से कोई भाजपाई नहीं लड़ा है आज तक, हम ही लड़े थे।
55,000 वोट आया, हम हार गए कुछ वोटों से। और उस समय में एक बयान को तोड़ मरोड़ कर परोस दिया गया था, जो कहा गया कि भाजपा की अफवाह उड़ा सरकार- दी गई थी अफवाह उड़ा दी लालू गई प्रसाद थी, के द्वारा। लालू प्रसाद जी के द्वारा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया। हालांकि उस समय में थोड़ी, आज तक भी तो वो यही आवाज उठाते हैं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हाँ, संविधान खतरे में आ जाएगा। वो काम तो ये लोग लंबे समय से करने का इन लोगों के पास, मतलब एक नैरेटिव घटते रहते हाँ, हैं उस समय हर चुनाव में। तो वो चूंकि भोला यादव से हम लड़ रहे थे, अरे तगड़ी टक्कर हुई है। हाँ, हाँ, तो 55,000 वोट आया, लेकिन हाँ, हम कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। अच्छा, कुछ वोट से पीछे रह गए। अच्छा, तो क्या आपकी अपनी पार्टी की हर नीति पूरी तरह से, मतलब जो नीति बनाती है पार्टी, उससे आप सहमत रहते हैं कि कभी असहमति भी होती है, आप उस असहमति को जताते हैं, वह असहमति सुनी जाती है, उस पर गौर लोग करते हैं? देखिए, बता देते हैं, परिवार, पार्टी, देश, प्रांत, ये सब कुछ का सब कुछ मिलता जुलता होता है। परिवार में हम परिवार के हम जैसे मान लीजिए हम 6 भाई बहन हैं, तो उसमें जो है, जो गार्जियन का जो अथी रहता था आदेश, तो कोई जरूरी नहीं कि सब भाई को सहजता से वो स्वीकार, हाँ, लेकिन घर चलाना है बेहतर ढंग से, तो उसको स्वीकार हर अच्छे लोगों का काम है कि घर चलाने के नीति को स्वतः स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसी तरह पार्टी में भी होता है, और पार्टी में तो होता है कि भाई जो भी कुछ है वो संगठन के सबलता के लिए, अपने प्रांत, अपने देश के सबलता के लिए। तो देश की सबलता की बात आएगा तो ये हरी सनी को स्वतः वैसे ही मंजूर रहता है। तो मान लीजिए पार्टी लाइन से हटकर कोई जनहित का मुद्दा हो, समाज का कोई इशू हो, तो आप उस बात को उठाएंगे, लड़ेंगे, फिक्र नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? हाँ, अगर जनहित और समाज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मतलब बोलने की हिम्मत रखते हैं आप? देखिए, एक बात बता देता हूँ, यही बिहार है, यही देश है, लेकिन कल तक बिहार का क्या मान्यता था, भारत का क्या मान्यता था? दुनिया कहती थी घोटालों का देश भारत, भारत का ये मान्यता। बिहार को ये बोलना जरूरी नहीं है, सब लोग बोल ही नहीं जाना, कुछ बोल अरे बिहार का मान्यता क्या था? जंगल राज का उपाधि मिला हुआ था। ये मेरे बोलने से नहीं बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। तो बिहार और भारत का क्या मान्यता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नीति जो आज दुनिया में उसी भारत को कहां स्थापित किया कि खेत में धान का बीज लगा रहे हैं मजदूर भाई, तालाब में मछली मार रहे घोंगा, सितुआ, कछुआ पकड़ने वाले भाई को भी, और खेत में घास काट रही माँ बहन बेटी को भी आज गौरव होता है कि मेरा भारत ऐसा भारत है। कुछ भी ऐसा विषय आता है, हर लोग को पता चल जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे किए हैं। नहीं, तो ये तो नीति है। आप लोग इतना गर्व करते हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ? लालू जी, तेजस्वी, राहुल, कि एकदम सब कागजी है, कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे विपक्ष के बारे में, हाँ, तो इतिहास भाजपा का देखे, इतिहास एनडीए का देखे, और इतिहास आप उनका भी देख लीजिए। जो आदमी बराबर कोई न कोई आयोजन में 11 रुपया 51 रुपया दान करते आया है, तो आज उससे जरूरी पड़ा है, नवा हो रहा है, तो 5100 भी दे सकता है। लेकिन जो कभी किसी को दिया ही नहीं, स्पंज के तरह काम किया। स्पंज का क्या पहचान है? वो चाहे उसको दूध में रख दीजिए या नमक के घोल में या खून में रख दीजिए, वो पूरा चूस लेगा। बाप रे, बड़ी बात कह रहे हैं, पूरा चूस लेगा। तो जिसका ये सिद्धांत रहा, वो अपने प्रांत, अपने देश, अपने संस्कृति को क्या देगा? निचोड़ने का काम करे। मतलब लालू जी, तेजस्वी, राहुल सब स्पंज हैं। ये हमसे क्यों कहवाते हैं? आप ये आप राजनेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, कहना तो आपको होगा। एक बात कहिए, ये लोग जो अभी आवाज उठा रहे हैं, ये राहुल जी क्या नहीं
क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम जो कहते हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, खतरा में तो सबसे पहले इन्हीं के दादी जी डाल दिए थे। कैसा खतरा कि पूरा दुनिया शर्मसार हो गया था। भारत के उस श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो जिस परिस्थिति में इमरजेंसी लगाया गया, परिस्थिति में बोल रहा हूँ, हाँ। ऐसा भी नहीं था हाँ। कि जनता में कुछ ऐसा हो गया जबरन लगाना पड़ा, हाँ। नहीं तो देश का स्थिति खराब हो जाता। हाँ। तो वो एक परिस्थिति रहता तो कोई बात थी, लेकिन परिस्थिति क्या थी? केवल और केवल स्वार्थ का परिस्थिति। देखिए, एक पेट भी चीर दिया जाता है तो कौन सी के लिए? तो फलना बीमारी है, रोग को निकालने के लिए। एगो पेट चीरा जाता है कि पॉकेट में नोट है, कान में सोना है, वो निकालने के लिए। हाँ। तो वो लोग जो किए थे, कौन सी के लिए किए थे? अपने स्वार्थ के लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी संविधान को ताक पर रखते हुए इमरजेंसी लगा दी थी। इसमें अब कोई कहने की बात नहीं ना है। इसीलिए मैं कहते रहता हूं कि भैया साइंस पढ़ना बहुत लेकिन जरूरी जानते है। हैं, आप लोग समझा नहीं पाए, इमरजेंसी का दंश लालू जी भी झेले थे, यदा कदा बात भी रखते हैं। तो बात रखते हैं तो वो क्या उनको हम लोग कहे समझाने जाएंगे? जब वो समझ आप लोग के साथ ही जब भाग गए ना भाई, वो उनके समझने गोदी में जाके बैठ गए। वो समझने के लिए तैयार नहीं है हाँ। कि जिनको हम गुरु माने थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े, वही उनमें सहयोगी थे, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ तो गए। काहे नहीं समझाते हैं? अरे समझाइए समझाया ना। उसे न जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। मतलब लालू जी समझने वाले नहीं अरे है। वो स्वार्थ को समझते हैं, वो परिवार को समझते हैं। अच्छा। इससे ऊपर उठे तब ना उनको समझाया जाए। इसीलिए आप स्पंज बोले उनको। हाँ, तो स्पंज कहें, हम क्या कहते हैं? पूरा दुनिया शौक मानती है। है। हाँ, दुनिया हाँ, मानती है। हाँ, दुनिया मानती अच्छा, राजनीति में आप चाहते हैं कि कोई परिवार से आए, किसी को तैयार कर रहे हैं अगली पीढ़ी, क्योंकि सब लोग व्यस्त है, चुनाव नजदीक है, सब तैयार है कि अपना बेटा बेटी टिकट मिल जाए, इस दल से लड़ा दे, उस दल से लड़ा दे। तो कुछ ऐसा है अपने मन में भी कि हम अगली पीढ़ी को तैयार ये सब बात नहीं है। जो मिला है समझता हूँ मालिक का ये। हम हर विषय को, परिवार में किसी को और राजनीति में रुचि, एक मिनट बता देते हैं। हर स्थिति में सब कुछ मानता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसे ही मान लेते हैं जी। तो जो मिला है उसको बेहतरी करने का पूछता हूँ कि मालिक दिए हैं तो हम बेहतर करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ नहीं। तो परिवार में और किसी को राजनीति में रुचि है कि नहीं? नहीं, 2 लड़का है जी। तो वो भी पढ़ाई लिखाई में है। तो राजनीति में बिल्कुल अभी उस तरह का नहीं है। अभी में हाँ। बड़ा लड़का एनिमेशन किया है, छोटा लड़का बीटेक किया है। क्योंकि जिस घर से वो आता है तो स्वाभाविक रूप से कुम्हार के बेटा को आप नहीं सिखाइएगा, फिर भी वो जो है टेढ़े खपरा लेकिन पार लेगा। नहीं। तो ये सब तो दुनिया वातावरण से। लेकिन हाँ। मेरा बच्चे लोग ये पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं। चलिए ठीक है। मुकेश सहनी और आप एक ही समाज से, निषाद समाज से, तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं, और इसके पीछे क्या वजह है साथ नहीं होने के पीछे? क्योंकि आप दो उनकी पार्टी में भी रहे। हम एक माता पिता के 4 संतान होते हैं तो चारों एक साथ रहें क्या कोई जरूरी है क्या? हम तो प्रयास करते हैं अपने जीवन में कि इस राम और कृष्ण के धरती पर, जिस रामचरित्र मानस को दुनिया सम्मान करती है, उस राम के धरती पर, उस राम के धरती पर वो रामचरित्र मानस में जो राम परिवार था, उस परिवार की तरह यहाँ भी पारिवारिक स्थिति बने। और इतना भरोसा कि फिर रहेगा वो समय कि जब भाई भाई में अगाध प्रेम होगा। आप कहिएगा अभी ऐसा दौर है, तो हम कहते हैं ये सृष्टि परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होते रहता, आएगा वो दौर आएगा, तो हम तो वो भरोसा रखते हैं। तो ये, लेकिन आप कहें कि जो एक साथ क्यों नहीं, कोई मतलब कोई एक समाज के लोग हैं, राह अलग अलग, एक समाज का, कोई एक समाज का नाम लीजिए जिसमें क्या सिर्फ
कोई भी समाज है जो एक ही दल में हो, उस समाज का लोग कोई एक दल का नहीं, इसलिए कि अब यादव समाज आप का रहे बात थे ये- ना सुनिए, उनके सुनिए, साथ। सुनिए, हाँ हाँ रहे थे। हाँ। 3 दिन रहे, 3 नहीं 2.5 दिन रहे, अच्छा, 2.5 दिन 2.5 दिन रहे थे। मुकेश लेकिन सहनी वो के साथ 2.5 दिन बहुत भारी था। 2.5 दिन, 2.5 जितना दिन भारी। उसका आत्मा जला हुआ था, बहुत कुछ सामने नहीं बोला जा सकता, नहीं, एकदम नहीं बोला जा सकता है, वो बहुत। तो अच्छा चलिए, आप नहीं बोलिएगा तो क्या लगता है, मुकेश सहनी ने अपने साथ समाज के साथ, निषाद समाज के साथ न्याय किया कि नहीं किया, या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस समाज का इस्तेमाल किया, राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया? कुछ मंत्र है जो केवल पुरोहित जानते हैं, और कुछ मंत्र आम लोग पूजा करने वाले सभी लोग जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ये केवल पुरोहित नहीं जानते हैं, आम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ। अच्छा, अब वो वाला मंत्र? ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ हनुमान चालीसा सभी लोग जानते हैं। हाँ। तो कुछ विषय है जो सब लोग, आपका क्या प्रश्न था? कि समाज के साथ, निषाद समाज के साथ उन्होंने न्याय किया, मुकेश सहनी ने नहीं किया, या फिर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति इस्तेमाल किया समाज का? तो हम क्या कहें कि कुछ मंत्र खास पुरोहित जानते हैं, कुछ सब लोग जानते हैं। यहाँ तो ये बात सब लोग जानते हैं कि समाज ने उसे ऊर्जा प्रदान किया, और समाज के ऊर्जा को पाकर वो व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन हो गए। ये बात हम नहीं कहते, ये आम लोग कहते हैं। आम लोग कहते हैं। सभी पार्टियां मानती हैं, जानती है, पहचानती है इस रूप में। लेकिन लेकिन 2.5 दिन में आप छटपटा गए, ये सबको बड़ी सालेगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। इसलिए वो दिन हम लोग के लिए कुछ अगर याद करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ दर्द है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि दर्द को एकदम छुपा के नहीं रखना चाहिए, उसको व्यक्त कर देना चाहिए, उससे दर्द कम हो जाता है। 2.5 दिन उनके साथ रहे थे। वैसे तो अब बहुत बातें हैं कि जब मुकेश जी राजनीति में रहे, वो उल्टा सीधा बोल देते रहते हैं कि जब हमने लाया। अच्छा, हम जब जिला परिषद अध्यक्ष थे, उन दिनों जिला परिषद अध्यक्ष के गाड़ी में लाल बत्ती हुआ करता था। एक घटना घटी, घटना के दौरान हम उनको अपने यहाँ बुलाए, और वहां से राजनीति शुरू हुआ उनका। अच्छा, अरे तब तो आप गुरु हैं उनके। क्या बात है। वो लाया, वहां से रहा। तो आप ही उनके कान में फूके थे कि नेता ऐसे बन सकते हैं। अब पहला गुरु मंत्र था कि आप मुकेश सोनी नहीं लिखिए, मुकेश सहनी लिखिए। अच्छा, पहले वो मुकेश सहनी सोनी लिखते थे। अच्छा, हम कहा कि हम जिस समाज में पैदा हम आप लिए हैं, उसका संख्या बल बहुत है, और राजनीति में संख्या का बड़ा मूल्य होता है। वोट का बहुत मूल्य है। जो है, सबसे पहले ये सोनी को हटाइए और सहनी लिखिए। अब देखे होंगे कि उनका वो बाद में एफिडेविट बना के वो सोनी को हटाकर सहनी लिखे। ठीक है। लेकिन ये बोलते रहते हैं कि हम ही लाए हैं, हम ही राजनीति में पैदा। बताइए कितना बड़ा गुरु मंत्र आपने दिया। तो वो अरे बहुत कुछ उसी तरह चलता है। लेकिन बाद में जब इनको देखे। अच्छा, नहीं, एक चीज और बात बता दीजिए। तो ये आप बताए उनको कि सोनी हटाओ, लगाओ इसमें सहनी, ठीक है। इस सन ऑफ मल्लाह का टिप्स कौन दिया, बताइए। उन दिनों की उपरांत जब इनका जो अथी चलने लगा, तो थोड़ा सा देखे कि जो ऐसा नहीं था कि हम उन दिनों, हम तो भाजपा में थे ही, लेकिन हम उनके साथ हम राजनीति करने लगे थे, ये नहीं था। हम केवल उनका मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन करते रहते थे। अच्छा, ठीक है ना। और उसके बाद वो अपना घर बसाए मतलब राजनीति का घर बसाए। लेकिन रहते आप तो बड़ा मंत्र दे ही दिए थे। हम हमेशा सहयोग उनको करते रहे। नहीं, सन ऑफ मल्ला लगता है बाद में जोड़े वो। हाँ, नहीं, वो सब तो बाद में हुआ। अरे सहनीय जब नहीं था तो सन ऑफ मल्ला कहाँ से। अब भैया पेड़ होगा तब ना फूल होगा, तब ना उसमें बीज पैदा होगा, तब ना और पेड़ पैदा करेगा वो। भाई उसमें पेड़ ही नहीं था वो। तो सन ऑफ मल्ला कहाँ, जब सहनीय नहीं था तो सन ऑफ मल्ला कहाँ से, सन ऑफ मल्ला कहाँ से, वो कहाँ से। वो सब बात तो राजनीति की भावनाओं से जुड़ा है। मेरे जीवन का
कोई भी ऐसा कहानी नहीं है जो राजनीति से प्रेरित होकर मेरा आचरण बदल गया हो, ऐसा नहीं रहा। तो सन ऑफ मल्लाह जो लिखते हैं उससे आप सहमत हैं कि वाकई में उस समाज का बेटा है सन ऑफ मल्लाह? कुछ कहिए, लेकिन इस पर कुछ बताइए इस पॉडकास्ट में। सन ऑफ मल्लाह उत्तम माना जाता कि जब अगल बगल इधर उधर से चंदा करके उस परिवार को चलाता, उस परिवार को सहेजता, उस परिवार को शिखर तक ले जाता। लेकिन इस परिवार से सब कुछ लेकर और दूसरे को दान करने का जिसमें प्रवृत्ति हो, वो भी दान नहीं, दान एक दूसरा शब्द है। दूसरे को बेचने का क्षमता हो तो उसके प्रति क्या भाव रहेगा समाज को? भी रहेगा। अभी स्मार्ट मीटर सबको लग रहा है जी, और उसमें जो है आप जितना का कूपन भराते हैं उतना चलता है। लेकिन लोग जो है ये पता चल जाए कि भैया कूपन हम भराते हैं, आप बल्ब उस आंगन में जलता है, हमको कहीं रोशनी नहीं देता है, तो उस मीटर में फिर कोई वो परिवार जो है मीटर रिचार्ज नहीं होगा। मीटर रिचार्ज कराएगा क्या? हाँ। तो आप पूछ लीजिए मल्लाह के अरे बेटा बाप रे, को। तो बड़ी बात आप बता रहे हैं। इस पर मीटर रिचार्ज नहीं होगा तब? ये मीटर रिचार्ज सन ऑफ फिर वो- मल्लाह मुकेश सहनी वो का। हाँ। हमारा निषाद भाई वैसा मीटर में फिर से उस मीटर को रिचार्ज नहीं करेगा जिसका रोशनी दूसरे के आंगन को प्रकाशित करता हो। मतलब आप लोग की ऊर्जा लेके भाग गए, वो समाज की ऊर्जा ले लिए। या आप तो हमसे क्यों, ये तो सब लोग न जानते हैं, जो सब हाँ। लोग जानते हैं वो हम क्यों कहें? क्यों नहीं? लेकिन आपको एक चीज बताना चाहिए कि मुकेश सहनी की सबसे राजनीतिक विफलता क्या है अब तक? अब उस आदमी को हम विफल क्यों मानेंगे? अच्छा, जो विफल देश नहीं? में कोई जो है हाँ। आज तक सोना के रथ पर नहीं घूम के वोट मांगा। अरे इस सोना के रथ पर घूम घूम कर वोट मांगे, हाँ। हम उसको विफल कहने का हम हिम्मत काहे जुटाएंगे? हम तो भाई साधारण लोग हैं। हाँ। बस अपने समाज की समस्याओं को सदन के प्रमुख पटल पर रखकर कैसे उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाऊं, ये काम अपना करता हूं। मैं अपने बारे में जानता हूं, उनके बारे में मैं कह दूं ये अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज और, क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं? अब बहुत तो नहीं, चूंकि आप बहुत गंभीर बात बता रहे हैं कि ऊर्जा खत्म है, समाज मीटर नहीं चार्ज कराएगा इस बार। देखिए एक बात बताता हूँ, हाँ। ये लालू जी के परिवार के बारे में जी। उन दिनों का बात बताएं कि झूठ बोलकर ऐसा किए, हम्म। और वो पद्धति आज तक है। वो कहे ना कि हमारे पार्टी का विधायक छीन लिए, ये बोले थे ना। हाँ, हाँ। आप बताइए भैया, जिस नाव पर, वो मेरा नाव हो या दूसरे का नाव हो, नाव में छेद हो गया, पानी भर रहा है, तो लोग चाहेगा ना कि उस नाव पर से दूसरे नाव पर कूद कर चले जाए। बिल्कुल सब चाहता है। हाँ। चाहे नाव अपना हो या पराये का हो। हाँ। कोई नहीं चाहता कि उस नाव पर रहे जिस नाव में पानी भर रहा हो। हाँ। अब बताइए, उन दिनों जब भारतीय जनता पार्टी सहयोग किया, आज उतना चमक आया उसमें, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, राजनीति से कभी कभी हटकर भी विचार एकदम कीजिए एकदम कि उनमें जो चमक आया था, वो चमक किसने दिया था? अमित भाई शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन वो सम्मान पाने के बाद हम यदि किसी गाड़ी में किसी को बिठाते हैं और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो हम ही को 10 तरह का बात बोलना शुरू कर दिया, गाली देने का बात शुरू कर दिया, तो वो हम उस व्यक्ति को उसमें बैठने के लिए रखेंगे क्या? नहीं, तुरंत हाँ, उतार दिए। कहेंगे उतार दो। हाँ। तो इनको जिस तरह से सम्मान दिया पार्टी, हाँ। क्या पार्टी के साथ होना चाहिए या पार्टी के विपरीत जाना चाहिए? अच्छा। सामान्य बातें कहिए, राजनीति की बात नहीं कीजिए। जब हम आपको साथ दिए तो आप कहते ताली दोनों हाथ से बजता है, तो भारतीय जनता पार्टी इनका सम्मान किया और ये भी पार्टी को सम्मान करता, मतलब अपने समाज का ऊर्जा पार्टी में को देता। पार्टी इनके लिए जो कहते सो मांग कर इनके समाज को सबल बनाने का काम करते। लेकिन क्या वो कर पाए? क्या कहिए?
कि आजादी लेकिन के लेकिन बाद लेकिन चूक तो हुई आप लोगों से भी। क्या? अमित शाह से भी चूक हुई क्या? कि आप लोगों ने इतना बड़ा मंच दे दिया, बीजेपी का मंच, एनडीए का मंच। नहीं लगता अरे कि वो हर तो बड़ी दिए थे, हाँ लेकिन किसी को ये थोड़ी पता था कि ये इतना बड़ा सम्मान हाँ ये बेवफा हो जाएगा मुकेश सहनी। ये तो किसी ने देखिए, हम्म। हमारे समाज में किसी से भी पूछ लीजिए हम्म। कि इस समाज का वोट सबों ने लिया, हम्म। लेकिन 11 टिकट हम्म। आजादी के बाद 11 टिकट कोई पार्टी मलाह को दिया, वो है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र भाई मोदी हम्म। के सहयोग से 11 टिकट इनको मिला। किसके लिए? केवल अकेले मुकेश सहनी के लिए नहीं, वो मिला था निषाद के लिए कि निषाद का को जब टिकट देंगे हाँ। वो जीत कर आएगा तो कुछ आएगा तो एमएलए बनकर अपने समाज के समस्या को रखकर समाधान करवाएगा, कुछ हारेगा तो नेता बनेगा, फिर वो अगली बार विधायक बनेगा। लेकिन उसका लाभ हमारे समाज को मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला। और फिर जब हार गए तो हारने के बाद फिर एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया, उसका भी लाभ हमारे मतलब समाज को बनने के बाद भी नहीं मिला। अच्छा, एक मुकेश सहनी कह रहे हैं एकदम सीना ठोक के, क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है और एकदम ठोकते हैं खाएंगे फिर मछली और दिखाएंगे फिर, तो कुछ कहेंगे आप इस पर? चुभता है आप लोग को ये बात, जो इस तरह की बात कहते हैं कि नहीं लगता कि निषाद समाज के नेता को, निषाद समाज के बेटा को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए? समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए बता दे, वो सोनी थे, सहनी बने हैं, बने हैं। अच्छा, बने हैं। अच्छा हैं। हाँ। तो वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो अपने समझ से बोलते हैं। वो विद्वान है, बड़े शहर में नहीं महानगर में रहे हैं, तो उनको महानगर का बोध है, वो उस ढंग से बोलते हैं। अच्छा, एक चीज कहिए, अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाए फिर से, तब समझाइएगा आपको कैसा लगेगा? एनडीए में एक परिवार में 4 भाई है, तो चारों भाई जो जिससे रिश्ता रखता है, हमारे भैया एक समय बीडीओ थे, अब रिटायर कर चुके हैं, तो उनको देखिएगा कि भाइयों से बेसी जो ब्लॉकिया आदमी है उससे ज्यादा रिश्ता रहता है। अच्छा, ब्लॉकिया आदमी उससे मिलन झुलन ज्यादा होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया है। तो उससे उसको ज्यादा रिश्ता रहता है। तो अभी वर्तमान समय में ये जिनके साथ रहते हैं इनको ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान पर चलते हैं, उसी ज्ञान पर निषाद का हक मार के दूसरे को बांटते हैं। अब जब एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का एक एक भाई आज तक जिस एनडीए में हूँ मैं, मुझे किसी से बैर भाव नहीं है, उस समय में भी बैर भाव नहीं रहेगा। मतलब आएंगे तो वेलकम, एकदम बिल्कुल। अरे नहीं आए तो अरे आए नहीं आए सब उनके तो भीड़ कम। अच्छा, एक बात कहिए, यही देश है, यही धरा है। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं उनको आप जबरदस्ती आप उसको प्रताड़ित करते हैं कि क्या नहीं मानते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं ना, आए तो वेलकम एनडीए में मुकेश सहनी, नहीं तो भीड़ कम। मैंने निषाद तब एक ही नेता ना, देखिए हरी सहनी नहीं, अरे राजभूषण चौधरी निषाद है। हाँ, अरे बिहार नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे, मंत्री तो बना दिया आप लोग ना। सुनिए बता रहे, देश के 4 राज्यों में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले हमारे राजभूषण चौधरी निषाद जी है। हमको पहले एक बात कह दीजिए, अभी हमारे ललन सहनी को बनाया गया है, बना है ना। अभी राजकुमार सहनी अभी बगल के है पटना के, इनको बनाया गया है मछुआरा आयोग का सदस्य, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस पार्टी में हूँ पूरे दिल से काम करता हूँ, वो इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो बोलते भी हैं और कर कर दिखाते भी हैं, इसीलिए पूरा ऊर्जा के साथ काम करते रहता हूँ। बाद बाकी जो समय आएगा उस समय के अनुसार यह सृष्टि परिवर्तनशील है, जो उस समय के अनुरूप नहीं चलता है तो फिर
बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है, वो भी बहुत भावुक दिखते हैं मुकेश सहनी इस मसले पे कि अगर निषाद समाज को आरक्षण दे दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार, तब तो हम एकदम जान न्यौछावर, प्राण न्यौछावर भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। तो आप लोग इन मुकेश सहनी की इन मांग को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसको बात आप मानते हैं कि कथनी और करनी ये दोनों में अंतर होता है, ये मानते हैं? मानते हैं? ये मानते हैं। जब मानते हैं तो आप बताइए, बिहार में तो थोड़ा सा दिक्कत है। अन्य राज्यों में जो लोग शराब के दुकान पर खड़ा होके कहेगा जो हम दूध लेने आए हैं, हम घी लेने आए हैं, तो इसका मतलब उस सामने वाला को बुर्बक बना रहा है। सब बुझ रहा है, हो भाई वो तो है शराब का दुकान, तो आप कहते हैं घी खरीदने आए हैं। अब बताइए, आरजेडी के साथ ही चले गए आ कहते हैं हम आरक्षण लेने आए थे। अब बताइए उस पेड़ में कहीं आरक्षण फरा भाई? आरजेडी जैसा पेड़ में आरक्षण कब फरा? किस समाज को आरक्षण दिया जो आप उस लिए दिए, उसके पास गए थे? आप आरक्षण के लिए नहीं गए थे, आप अपने आरजेडी के कमर में उनका हाथ है, लेकिन बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई दीजिए ना आरक्षण, पहले हम आ जाएंगे आपके पास। नहीं, पहले उनका बात कीजिए कि वो कहते हैं हम इसके लिए राजनीति करते हैं। यदि आप उसके लिए राजनीति करते हैं तो फिर वहां क्यों गए थे? बस स्टैंड में ट्रेन पकड़ने गए थे? अच्छा, बस स्टैंड में ट्रेन पकड़ ले गए, ये तो बात गलत, मतलब हास्यास्पद है ना। नहीं तो आप लोग के ट्रेन पर चढ़ना चाहते हैं, हवाई जहाज पर, कि दीजिए आरक्षण भैया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे थोड़ी हुआ है। हर जात, हर समाज, हर पार्टी के लोग चारों तरफ से जुटकर आए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का ये बरगद जैसा वटवृक्ष मुकेश सहनी की मांग, तो आप जो कोई भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानेगा, राष्ट्रवाद और विकासवाद को मानेगा, उस सबका यहाँ स्वागत है। तो मतलब मांग उनकी सही है कि नहीं? अच्छा, एक बात हमको कहिए आप जी। कुछ दिन पहले तक बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, जैसे महात्मा सब जो है मंदिर में बैठ के जपते हैं, तो वो कुछ बाबू जपते रहते थे हर मंच पर, मंच से बाहर नहीं, मंच से वो जो नेता केवल मंच पर, मंच के बाहर तो वो सब भी आपस में बात आ रही, उस सबको तो हम ढूंढ न रहे हैं, रुइया के तरह ढूंढ देंगे, इसलिए कि हम तो बुझते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संवैधानिक अड़चन है। तो वो लोग बाहर में बात करते थे, लेकिन फिर मंच पर वही रुइया के तरह ढूंढना है विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक राजनीति से जरा हट के बात करे तो बताइए, तो विशेष राज्य के दर्जा से भी ज्यादा बिहार को मिला कि नहीं? आज जब पटना से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर देखिए तेजस्वी जी, यहाँ आप लोग कहते हैं कि बस रीपैकेजिंग, इस लिफाफा का उस लिफाफा में, उस लिफाफा का इस लिफाफा में, कुछ मिला उला नहीं है बिहार को। तो कहिए उनको कि जब पटना से जब बाहर निकलते हैं तो मेरे गाड़ी पर एक आदमी बैठे थे, तो कहता है सरकार पागल हो गई है। अच्छा। सब जमीन पर सरकार रास्ते बना देगा, वो आदमी कहता है सड़क के बना देगा, तो गरीब घर कहाँ बनाएगा? अब देखिए ये परिस्थिति बनी है। विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है सड़क और बिजली, और इस सड़क को सरकार कैसा बनाया कि जब आप पटना से बाहर निकलते हैं तो लगता है कि भाई किस दुनिया में आ गए, इधर सड़क, इधर बड़ा पुल, इधर बड़ा ओवरब्रिज, समझ में नहीं आता है। आज से 20 साल पहले कोई कल्पना क्या होगा क्या कि इस तरह का बिहार बनेगा? किसी ने नहीं कल्पना किया होगा। हाँ, कल्पना किए थे आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जो एक अभिनेत्री के बारे में उनका नाम लेके बोले थे कि उनके गाल की तरह हम सड़क बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। उनका भी मुराद भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने किया है, उस तरह का काम। मतलब लालू जी का सपना आप लोग पूरा कर रहे हैं? उनका भी सपना पूरा किया, बिहार के जनता का सपना तो पूरा किए ही हैं, लेकिन उनका भी सपना पूरा किए। अच्छा, अब मिथिला के बाद
करबै अहाँ संगे और मैथिली में हेतै गप, चूँकि मिथिला के सवाल छै। और पहिल हमर सवाल ई छै कि मिथिला जे छै से विकास से वंचित रहलै, बहुत दिन तक वंचित रहलै। और बिहार में मतलब आरोप छै कि जतेक विकास दक्षिण बिहार के भेलै ओतेक मिथिला के विकास नहीं भेलै, जबकि मिथिला सँ एनडीए सरकार के बीजेपी जदयू के अपार समर्थन भेटलै। तो ये आरोप के अपने स्वीकार करबै नहीं करबै? अहू से कने पाछा जाइयो। हाँ, आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल में मिथिला के की भेटल छलै, की भेटल छलै? एकटा 1935 में जे मिथिला के जोड़े वाला सहरसा सुपौल आ दरभंगा पूर्णिया ई जोड़े वाला पुल जे एकटा टूटल छल, सेहो ओतेक आज़ादी के ओतेक दिन बीतला के बाद कांग्रेस जोर पायल छल की नहीं ना? वो जोड़ के काज के करखिन भारतीय जनता पार्टी के दूत जब प्रधानमंत्री बनै छथिन तहन जाकर ओहो पुल अहाँ के वो बनै है कि अहाँ कहै छियै विकास, विकास ठीके कम भेलै, लेकिन कोन समय में? कांग्रेस के कार्यकाल में। ये एनडीए के कार्यकाल में एना नहीं बाजियो। एहि लेल कि अहाँ देखियो एनडीए के कार्यकाल में एयरपोर्ट कतेक बेगरता छलै, लेकिन ओ तऽ नहीं बन पायल छलै। ओहो जे बनलै ओहो तो बनलै भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अखन देख लियो कि अखन एम्स बनल है, अभी तो प्रक्रिया में छै। हाँ, प्रक्रिया में। अरे श्री गणेश बना के प्रक्रिया में। अरे तो ई कोनो एकोटा कोनो बताओ कि जे हाथ लागलै करनी आ बसला चललै आ काज नहीं भेलै? अपवाद भ सकै छै सिद्धांतिक तौर पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के द्वारा जे काज में हाथ लग गेलै ई हेतै, शिलान्यास भेलै या तो उद्घाटन भी हेतै, ई तय छै। त आई हो अच्छा नहीं, अहाँ एयरपोर्ट के गप करै छियै। अभी हाल फिलहाल हम गेल छलिए तऽ एयरपोर्ट जे छै दरभंगा के जे विकसित हुआ के चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के जे चीज हुआ के चाहिए से नहीं छै। तो सरकार के ध्यान में छै कियाकि अभी 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 ओकर बाउंड्री जे बाल करे के जे कोशिश भ रहल छै लोहा के चादर सँ। इंतजार करियो जे बच्चा जन्म लेलकै है ओ बालिग हेतै आ ओ आई बच्चा छै काल अभिभावक बनते। आई जे ओ देख रहल छै एयरपोर्ट काल इंटरनेशनल सेहो हेतै। कतेक जमीन खरीदल गेलै है, कतेक पाई देल गेलै है, जाकर ओहिठाम पता लगा लियो तो अहाँ के गौरव हैत एनडीए सरकार पर कि अतेक राशि द क अतेक जमीन खरीदा क आ ओइ एयरपोर्ट के जे छै विस्तार भ रहल छै। तै लेल निश्चिंत रहियो कि सरकार कनी धैर्य रखऽ के जरूरत छै पूरा पूरा। हाँ। अच्छा एक बात कहियो, हाँ। ई मिथिला आई से छै एनडीए के कार्यकाल में या कि पहले से छै? नहीं, पहले से छै। पहले से छै, ऐतिहासिक छै। मिथिला के सम्मान के दिलबो के काज केलक। हमरा पहले कह दिया ई बात, हम खुट्टा गाड़ के बाजो कि एनडीए से पहले मिथिला के सम्मान ई बिहारक बागडोर ककरा हाथ में छल? आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में। हाँ। लेकिन वही कार्यकाल में लालू जी के भी हाथ में, वही कार्यकाल में की भेले हमरा मिथिला के विकास के नाव पर कहू तो हमरा आय मखानो तो मिथिले के ना उत्पाद जी की। हाँ छै। आ मखाना आम नहीं छै, खास छै। की खास? पूरे सृष्टि में जगत जननी माँ जानकी के जन्म स्थली मिथिला आ ओतैटा मखान और दुनिया में कतौ नहीं। अब जे छै अलग अलग जगह पर लोग बीज ल जाकर लगबै है। हाँ। हम सदखन बाजलौं कि मिथिला के विकास और मैथिली के विकास ई तो एनडीए के कार्यकाल में तो भेबे कैल, लेकिन ऐसे पहिनहु कि जखन
राजा जनक के हल के नीचे माँ जानकी अवतरित भेलखिन। वो अवतार लय के ओ मिथिला के सम्मान बढ़ाबऽ के काज केलखिन रहे। शुरुआत तो ओतऽ भेलै, आ शुरुआत तो तब भेलै कि जखन राजा दशरथ के पूत सब भाई एहिठाम आबि कऽ आ माँ जानकी के पानी ग्रहण केलखिन। ओ ओतऽ आबि कऽ मिथिला के मान बढ़ाबऽ के काज केलखिन। आ तकर बाद अजात शत्रु कह जाए वाला हमर भारतीय जनता पार्टी के दूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ओई मखान के मखाना अनुसंधान केंद्र मिथिले में दरभंगे में दऽ कऽ वो मिथिला के सम्मान देबऽ के काज केलखिन। लेकिन दुर्भाग्य पाछा केलक। भारतीय जनता पार्टी के सरकार समाप्त ओहि समय में भऽ गेल छल। तकर बाद कांग्रेस के सरकार आयल, आ जे सम्मान ओ देबऽ के काज केलखिन रहे से सम्मान के मतलब मखाना अनुसंधान केंद्र के मान्यता कांग्रेस के द्वारा समाप्त कऽ देल गेल। लेकिन सृष्टि परिवर्तनशील छै। फिर से भारतीय जनता पार्टी के एकटा माँ भारती के पूत आ भाजपा के दूत नरेंद्र भाई मोदी जब बनै छथिन प्रधानमंत्री, तहन जाकर जे छै फिर ओई मखाना अनुसंधान केंद्र के मखाना, मछली, सिंघारा जतेक जलीय पौधा छै सबके अनुसंधान केंद्र ओहिठाम खोललखिन। आ मखाना के मिथिला जीआई टैग सेहो देलखिन हँ। आ अखन मखाना बोर्ड बनाबऽ के काज सेहो केलखिन, तैयारी कलखिन हँ। आ दोसर बात कि मखाना दुनिया के मानचित्र पर भेटाए ओकर लेल एकटा ओकरा अथी देल जाइए, नाम बिसरि गेलिए, जो ओकर कोड देल जाइए। वह कोड हम अखन सरकार से मिलकर जुड़िकर ओकरा पत्राचार कऽ कऽ वह कोड दिलाबऽ के काज के लिए हमरा समय के अभाव में काल्हिए ई हमरा अथी करऽ के छल, की कहै छै, प्रेस कऽ कऽ हमरा जानकारी दिअ के छल। तऽ सेहो काज केलक। तऽ ये सबटा काज छै मिथिला, चूँकि मछली, माछ, पान, मकान ई सब तऽ हमर मिथिला के पहचान। ये जे मतलब सम्मान भऽ रहल है मिथिला के सम्मान भऽ रहल है। जे भेट रहल है से अखन एनडीए के कार्यकाल में भेट रहल है। दोसर गप ई सब तो कहलूँ वहाँ प्रमुख तारामंडल जे बनलै सेहो तो देखलिए है। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा हाँ पहले आओ ना आप बतबै छी। जतेक सड़क ई राजधानी के भेटेले है दरभंगा आ मिथिला के इर्द गिर्द ओहिसे कम नहीं भेटेले है। तऽ ताहि लेल जतेक मिथिला के लोग सम्मान करै छथि, जतेक मिथिला के लोग सम्मान करै छथि मतलब पार्टी के एनडीए के ओतबे सरकारो हमर क्षेत्र के की कहै छै मिथिला के देबऽ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनऽ के चाही, नहीं बनऽ के चाही, बन रहल छै। आ सब सुविधा धीरे धीरे वृक्ष जहाँ लगबै छियै तो उ धीरे धीरे वो आगा बढ़ै छै। अच्छा, गति रुकऽ के नहीं चाही, वृक्ष के गति रुकै नहीं छै, तऽ तेनाही उ बढ़ि रहल छै निश्चित रूप से। अच्छा, एकटा मैथिली जे छै संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल छै, लेकिन किताब जे छै के स्कूल कॉलेज ओहिमे जे पढ़ाई होबा के चाही उ नहीं होइ छै। एहि पर किछु ये ई बात अहाँ कहि देलिए। IAS IPS सेहो बनलै है, बिल्कुल पढ़ि कऽ। तऽ ओ अहाँ एहिठाम यहाँ के तऽ एनडीए के न सबटा देन है, ई केकर देन छै से पहले हमरा कह दिए। तो अहाँ कहलिए नहीं बिल्कुल बनलै है, तऽ बनलै है ई देन ककर? एनडीए के देन छै। नहीं हम भाषा के लिए छोड़ू। आ यहाँ संविधान मैथिली में संविधान लिखा गेल छै, ये साधारण उपलब्धि छै। समस्त मिथिलावासी के हृदय बाग बाग भेल। अपन सबटा मिथिलावासी हम सब प्रधानमंत्री जी के शुभकामना देने रही ओहि समय में कि जब मैथिली में जखन वो संविधान के वो चलखिन त सब गोटे के दिल गदगद एकदम लेकिन से सम्मान के जे तिरहुता जे छै उ अहाँ के विलुप्त भ रहल है। तो ओहि पर किछ काज की जे तिरहुता जे अक्षर छै जे नई पीढ़ी छै उ तऽ नहीं जान रहल है, तो ओकरा बचाबऽ के लेल, ओकरा संरक्षित करऽ के लेल देखियो संस्कृत जो है मतलब इतिहास के सबसे नम्हर अध्याय छै संस्कृत।
लेकिन चूंकि सहज छे हिंदी तो लोग हिंदी तरह देवनागरी पे जाई है जी जी सह ना हाँ सह लेकिन संस्कृत न भुलाइली आ न भुलाइल जा सकै छै ओनाहिते मैथिलियों के न क्यों भुलैली है आ न ओकरा भुलाइल जा सकलै है। अच्छा मिथिला मैथिली तो फिर पेंटिंग के भी बहुत जिक्र अबै छै ये राजधानी में बैसल छियै हाँ। आ कंधा पर देख रहल छियै हाँ। कि जे ई मिथिला पेंटिंग वाला चादर एकरा देख रहल छियै हाँ। ई तो पटना है बिहारक राजधानी हाँ दिल्ली के राजधानी में हम्म अहाँ बजट जखन पेश कयल गेलै तऽ देखली रहे की रुतबा छलै तऽ ई रुतबा कोना एलै ई सम्मान छै सम्मान छै ई सम्मान छै मिथिला के सम्मान छै मैथिली के सम्मान छै ई सम्मान एनडीए द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई हमरा मिथिलावासी के भेट रहल तऽ तै लेल संपूर्ण मिथिलावासी उनका सबके हम अपन एनडीए के नेता बिल्कुल के लेकिन अब मिथिला के दर्द के बात तक करऽ चाहै छी और जे पलायन छै मिथिला में एनडीए के सरकार तऽ एलै ठीक छै चारू तरफ काज भऽ रहल छै लेकिन उ दर्द पर मरहम जे लागऽ के चाही कियाकि तेजस्वी बार बार कहै छथिन राहुल गांधी बार बार कहै छथिन जे पलायन नहीं रुकलै अखन तक किया नहीं पलायन रुकलै मिथिला से देखियो एक बात कहै छी कि कुछ विषय छै जे माथ में दर्द हुई है एकटा के बउआ तनी एकटा गोटी लिया बउआ फल्ला गोटी खेलिए आ कने देर के बाद बच्चा कहलके पापा दर्द ठीक भेल तो उ तो 5 मिनट में लेकिन टीवी के देश भर के कोनो दवा यहाँ ल यो 5 मिनट छोड़ दियो 5 घंटा में कहबै कि ठीक भ गेल ओइमे समय लागै छै कि नहीं ई उनके सबके द्वारा देल गेल है उनके कार्यकाल में सब लोग बाहर गेल चल अखन आप किया नहीं रुकै छै आब केना नहीं रुक रहल छै आबो रोजगार के लेल ट्रेन भरल बस के बस भरल जई तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहल छै ओ अहाँ जे की कहै छै चूरो मुरमुर आ दहियो मुरमुर से नहीं ना हेतै जखन पॉलिसी सरकार जे आनला चाहिए तऽ सब गोटे बफार तोड़ऽ लगै छै कुछ हमर नेता सब जनसंख्या नियंत्रण वाला गप अबै छै तऽ बफार तोड़ऽ लागै छै तऽ जब बफार तोड़बै आ जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना यहाँ सबके बड़ अथी लागैए तऽ फिर ई जेना मतलब जनसंख्या बढ़ते तो ओहि अनुसारे ई बिहार नहीं देश नहीं पूरे विश्व में क्यों कोनो देश छै जे केवल और केवल की कहै छै जे सरकारी नौकरी दऽ दे भ सकै छै नहीं भ सकै छै लेकिन की भ सकै छै तऽ रोजगार अहाँ ईमानदारी पूर्वक कनिक देर के लेल अहाँ राजनीति से हट के बताओ कि सरकार रोजगार देबऽ के लेल भरसक प्रयास कर रहा है हमर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जई तरह के कौशल विकास योजना के माध्यम से विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ई उनका पता छन मोदी जी के उ नंबर डॉक्टर छथिन नंबर डॉक्टर वो डॉक्टर एहन छथिन कि पेशेंट आयल आ की कहै छै जे टेस्ट लिख देली आ टेस्ट रिपोर्ट हेतै तब दवाई लिखबै से नहीं ई पुरान डॉक्टर छथिन एना के नब्ज पकड़लौं देखलौं कोनो बीमारी तुरंत दवाई लिखलौं बीमारी ठीक देखलिए एलखिन आ तुरंत कहलखिन जे विकास के लिए सड़क मार्ग के भेनाइ बड़ जरूरी तो सड़क मार्ग में केवल सड़क मार्ग में केवल सड़क मार्ग नहीं रेल मार्ग हवाई मार्ग जल मार्ग सब में ईमानदारी पूर्वक कहूँ सुधार भेलै कि नहीं बिजली में उनका पता चल गया कि भाई विकास के लिए सड़क और बिजली तो बहुत पहिने जरूरी है तो भारी परिवर्तन में भेल कि नहीं ओना ही रोजगार के लिए उनका पता चलल आ तरह तरह के जे छै से योजना के माध्यम से लोग के रोजगार देव के लिए वो प्रयास कर रहलखिन हँ निश्चित रूप से वो सफल हेता आ बिहारों में हम नीक रोजगार देव में हम सफल है बिहार वासी के सुकून भेटे। अच्छा एकटा श्रापे कहियो मिथिला के लेल बाढ़ि तो एहि पर एनडीए सरकार के की पहल जे बता सकै छी अपना सब। हाँ प्रधानमंत्री जी एकर लेल घोषणा केलखिन ओ निदान
कऽ रहलखिन आ ओकर लेल पाइयो बजट में दऽ देलखिन हँ हाँ। बाढ़िक निदान के लेल जे चिंता अहाँके अइ ओ सबटा चिंता ओहू से बेसी चिंता हमर प्रधानमंत्री जी के माथ में छनि। ओ सबटा निदान में लागल छथिन आ बहुत जल्दी ओ सबटा के निदान करते। अच्छा, मिथिला में एहि बेर विधानसभा चुनाव में की हेतै, की बुझाइया, की समीकरण बन रहल छै मिथिला में? चूँकि है सुनियो, हाँ कहै छी ताली दुनू हाथ से बाजै छै। हाँ कहै छी ना, एकदम एक हाथ से क्यों माय के लाल जे ताली बजा लेत की नहीं ना, नहीं। तो ताली दुनू हाथ से बाजै छै। जते विकासक बात कहलौं हँ वो सबटा विकास के बात एहि लेल छै कि बिहार के जनता आ हमर मिथिला के जनता वोट नीक दै छथिन तऽ विकासो खूब बढ़िया दै छथिन। हमर एनडीए सरकार तो जब विकास दे रहलखिन हँ तो ओ फिर जे वोट हेतै ओहू में से ओहने योगदान बिहार में 2025 के चुनाव में हमर मिथिला के पूरा योगदान रहत। पूरे बिहार में सबसे अधिक योगदान हमर मिथिला के रहत, हमरा पूरा यकीन है। अच्छा, अहाँ के नाम मतलब हरि साहनी, एकरा बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और गोपाल, हाँ और विधायक अभी मंत्री छथि संजय सरावगी। कहल जाइ छै कि जे भाजपा के जे लोकल राजनीति छै, स्थानीय राजनीति, ओहिमे ई तीनों आदमी के एकदम तिकरी, ई जे चाहता सह दरभंगा में हेतै। तो मतलब सच्चाई छै कि सब अफवाह छै बात? की तिकरी की जे चाहता सह, मतलब तीनों एकदम जिगरी दोस्त, जिगरी मित्र, ई जेकरा जे चाहता ओनाहिते विकास हैत, ओनाहिते लोग ये सब भाजपा में नहीं कह के लेल भ सके छै। सच्चाई ई छै माने दोस्ती है कि नहीं? संजय सरावगी से दोस्ती है मिथिला आई की बहुत लंबा समय से, बहुत लंबा समय से। गोपाल जी ठाकुर सा भेट हो ने, भेट हो ना, गलती कहा गेल, भैर गर्दन जब वहां जिला अध्यक्ष रहिए तब से हाँ तिकरी मतलब हम सच्चाई सब हम सच्चाई यह जानल चाहे छी। हाँ के की बुझै छथि से नहीं जाने छी, हम जे बुझै छी से कहै छी। हाँ हाँ जे हमर संगठन के हमर है। अच्छा, हमर है वो ऐसे बेसी न बुझा के हमरा बेगारता है आ न बुझाइयो नहीं आवे से वो बात वैसे बेसी नहीं बुझा। लेकिन ई तीन तिकरी एगो गुल खिलावे में लागल छथि। राजद के कद्दावर विधायक ललित यादव, अहाँ सब डोरा डाल रहल छियै, बात सही छै कि ललित यादव बीजेपी में आबि सकै छथिन? बड़ चर्चा, एकदम सही बात बात पहिल बेर सुनलौ ई पहिल बेर सुनलौ। अब बताओ नहीं, अगर आता तो की करबै? वेलकम कि भीड़ कम? पहले हमरा एक तो बात कहू, हमरा भेज दिया ना, लालू जी के भेज दिया एठाम। अच्छा, लालू जी के भेज दिया, बुलाओ। हाँ बोला एठाम सबके ई समंदर छै भारतीय जनता पार्टी, हाँ सबटा के एठाम स्थान छै। हाँ सबके स्थान भेट जेतै। बोला तेज प्रताप तो भटक रहल छथि, बेचारा झंडा उंडा सब बदल देलखिन, तो हुनका अनबै? चलू सब छै, हाँ सब गोटे अपन अपन पेड़ बहुत छै, लेकिन पक्षी के भी देखै छियै कि घोंसला जे वही पेड़ पर बनबै छै जे पर अपने आप को सुरक्षित बुझै छै। तो जो तब नेता छथिन तो नेता अपन वही ठाम पहुँचती जैठाम उनका अपना आपके जब पक्षी में ही भाव भ सकै छै तो फिर नेता में तो नेता छै। तैले वो सब स्वतंत्र छथिन, वो सब स्वतंत्र छथिन। तेज प्रताप हाँ सब स्वतंत्र, ठीक छै। एगो चर्चा बहुत जोर कि मिथिला में सेंधमारी के लेल आरजेडी बहुत मतलब कसरत में छै, और कि फूलपरास से मिथिला में फूलपरास से चुनाव लड़ता तेजस्वी यादव, तहन बीजेपी की करतै, अहाँ सब की करबै तब? तो चुनौती मतलब हमरा सबके किछ नहीं करे के। हाँ जे मिथिला के विकास एनडीए सरकार में भ रहल है, वही मिथिला में जकरा टिकट आरक्षित रहे छै ओकरा नहीं टेंशन रहे छै जे कन 5 मिनट लेट जाएब तो हमरा सीट भेटत कि नहीं।
ओकरा नहीं दे, चूंकि वो बुझी हमरा आरक्षित है। तो एनडीए अखन बुझ रहा है कि वो हमारा आरक्षित सीट है, वो हमरा जे है से अखन ओतेक सम्मान भ रहा है मिथिला के एनडीए के द्वारा। तो एनडीए के लोग की करते, सबटा बैबानिए क जेते कि तो से मतलब नहीं ना, मतलब हम सब सुरक्षित छी कि नहीं। मतलब अहाँ सब मोच पिजा रहल छियै। हाँ एकदम सच कि आबू 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 हाँ? ताल ठोक रहल छी त हाँ कि आबू तेजस्वी जी। हाँ, हाँ एकदम निश्चित रूप से। हाँ तो की जे होता है? अपन एकटा बात कहू तो हाँ। जे वर्ल्ड कप जीत के एले है कुश्ती में, वो अपन जिला के खलीफा, अपन प्रांत के खलीफा के देख के घर पकड़ लेते कि ए दुनिया के सबसे नंबर पार्टी है ओठाम आतो में मिथिला में नहीं हो। लेकिन एकटा मंत्री जी मैसेज तो चल जेतै ना कि तेजस्वी मिथिला से लड़ै छथिन, तो सब अहाँ सब ढनमना नहीं जेबै? हम सब ढनमना जेबै। मतलब असर पड़तै कि नहीं पड़तै? पहाड़ पर एक पत्थर गिर जाते है तो वो पत्थर भुजरी भुजरी हो जाती कि पहाड़ भुजरी हो जाते से पहले कहूँ। हाँ तैं सब मोच पिजबै छी तहाँ न तकी सएह छै। हाँ अच्छा, एक बात के बहुत चर्चा छै कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मिथिला में अब कोनो नेता के लेल, चाहे वो कोई पार्टी के हो, स्पेस नहीं छोड़लत। मतलब अब जहां देखू संजय झा संजय झा संजय झा, बीजेपी के भाजपा के नेता सब तो सब कत संजय जैठाम उनकर पार्टी छन, हाँ तो ओहिठाम वो नहीं रहथिन तो हमर ये कोनो भाजपा के लोग आ माले कम्युनिस्ट के लोग ओहिठाम चल जेती कि जैठाम उनकर स्थान छन ओहिठाम वो रहबे करता। नहीं मतलब नेता मतलब नंबर नेता हाँ हाँ लोग के तो कोई स्पेस नहीं है बीजेपी के मिथिला में, और कोई चेहरा नहीं, सिर्फ संजय झा। एना केना बाजे लगल? हमरा अशोक यादव छथिन, एक एम्हर देखै छी जे गोपाल जी ठाकुर छथिन, एम्हर देख रहल छी जैठाम के जिनका जते हिस्सेदारी बटायल छै सब अपन अपन जगह पर। नीतीश मिश्रा के लेकिन अहाँ सब नाम नहीं ले छियै एको बेर? के नाम नहीं लिए? अहाँ हमर परिवारक सदस्य तो किएक नहीं नाम लेबै? हम किएक नहीं नाम लेबै से पहले कहू। अहाँ संगठन में देख लियौ कते मजबूती से वो काज करै छथिन, कतेक समर्पण, कते डिवोशन, वो सब गोटे जनै है। आ अहम मंत्रालय हाँ हाँ आई के दौर में उद्योग एकटा महत्वपूर्ण विभाग छै आ से मंत्रालय छै, तै लेल से नहीं कहियो वो बड़ा हर दृष्टिकोण से वो नम्हर विद्वान लोग छथिन। अच्छा अब कनी अब भाजपा की राजनीति को थोड़ी समझने की कोशिश मंत्री जी से, और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा में इस बार कई विधान पार्षदों को चुनाव लड़ना पड़ सकता है, ऐसा निर्देश है ऊपर से, दिल्ली से। ऐसा कुछ है क्या? कुछ विषय है जो पहले से विषय को बांट दिए जाते हैं। जी जी। और कुछ विषय है जो समय पर आते हैं, ठीक है ना? जैसे गेहूं के बीज को फुलाकर और धान के बीज को फुलाकर नहीं छीटा जाता है, लेकिन मटर और क्या कहते हैं उसको, बादाम को जो है इसको फुलाकर एक दिन उसके बाद खेत में तब बाग करते हैं। लेकिन कुछ बीज को बिना फुलाए दिए, जमीन का नमी का संपर्क मिला, पानी का अंकुरित हुआ, परिस्फुटित हुआ, पेड़ का रूप धारण किया। लेकिन कुछ विषय है जिसको पहले फुला के रखा जाता है। पार्टी में भी यही होता है, कुछ विषय है जो कुछ आया संज्ञान में, चारों तरफ चर्चा का विषय हो गया। और कुछ विषय है जो पार्टी पूरे उसे गर्भ में रखती है और समय आने पर उसको छोड़ता है। तो ये कुछ विषय है जो लोग अनुमान करते हैं और लोगों को लगता है कि अब ऐसा ही होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप लोगों को निर्देश, चूंकि आप मंत्री हैं, विधान परिषद भी हैं, भी लगता है पार्टी ऐसा निर्णय ले सकती है। हाँ तो लेगी तो मतलब आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? निर्णय लेने वाले हम हैं, मतलब मन तैयारी। देखिए जिस दिन हमको एमएलसी बनाया गया उस दिन भी मेरे मन से नहीं हुआ था।
जिस दिन हम नेता प्रतिपक्ष बने, शायद पूरे बिहार में जो वो कहीं भी पूरे बिहार में कहीं किन्हीं को हम नहीं कहे होंगे। हमारे एक भाई हैं जो कहते हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, उधर से कोई कहता नहीं है, ये कहते हैं हम डिप्टी सीएम बनूंगा। अब भाजपा को देखिए, हरी सहनी कहियो नहीं कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन बनाया ना नेता प्रतिपक्ष। तो उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष भी बनाया, मंत्री भी बनाया, और आगे जो दायित्व देगा पार्टी तो उसको हंसकर स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन भाजपा में गुटबाजी बहुत, बिहार भाजपा में बहुत गुटबाजी। एक तरफ नित्यानंद राय का गुट, एक तरफ जो है विजय सिन्हा का गुट, एक तरफ जो है सम्राट चौधरी का गुट, एक नया गुट फिर कौन, तो दिलीप जायसवाल का गुट। सही में है ऐसा? एक बात कहिए, इस देश में कितना भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, लेकिन एक कहलाते हैं भारतीय, कहलाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हो सकता है आपसी मतद्वंदता हो, आपसी, लेकिन जब पार्टी की बात होती है तो सब एक है। जैसे हर नहीं तो ये सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मतलब है मतभेद है। काहे को मतभेद? आप तो कह रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? ये नहीं है। हम कहें कि जिनको ये लगता है वो समझ ले। जैसे भारत एक है, मजहब अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन सब भारतीय है। उसी प्रकार हम सब भाजपाई है, और लड़ने के नाम पर हम अपने दुश्मन से वैसा ही लड़ेंगे जैसे अंग्रेज से लड़े थे। अच्छा, सम्राट चौधरी को पक्का भाजपाई नेता मानते हैं आप? अच्छा, एक बात कहिए। नहीं, आप मानते हैं? हम मानते, मैं मानता हूँ, बता रहा हूँ, पक्के भाजपाई हैं। पूरे सुनिए, पूरे जीवन मछली मांस सब कुछ खाया तीनों टाइम, लेकिन आज वो कंठी ले लिया, तो अब उसको हम वैष्णव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कि आधा वैष्णव मानेंगे? आधा वैष्णव नहीं ना मानेंगे, पूरा मानेंगे ना। तो भाजपा का पट्टा उनके गर्दन में नहीं है। अब तो भाजपा का नेतृत्व वो किए हैं, बिहार भाजपा का नेतृत्व किए हैं, तब भी यदि कोई आदमी ऐसा सोचेंगे तब उनको उत्तर सुनाने के लिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के पास उत्तर नहीं। बस एक शब्द तो, पक्का और कट्टर नेता कौन, सम्राट चौधरी की विजय सिन्हा? ऐसे अगर दोनों में अगर ये करना हो, लेकिन तो किस पर उंगली रखेंगे आप? अच्छा, ये बात आप बोल रहे हैं, अब बताइए। क्योंकि आप नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं, मेरे मन में सवाल इसलिए आया क्योंकि आप कह रहे हैं कि एकदम भाजपाई हैं अब। सम्राट चौधरी कंठी उंठी ले लिए, राजद छोड़ के आए, कई दल में घूमते हुए, हम जदयू किए। हाँ, अब ये सब विषय नहीं, बाप रे, बड़ा भारी विषय है ये कि आखिर दोनों में से कौन, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम हैं। अच्छा, सड़क की स्थिति को देखकर जिस गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर पर हो गया, तो कहेंगे गाड़ी चलो 30 किलोमीटर पर चलने ही वाला है। नहीं ना, वो परिस्थिति देखकर वो अपने गति को मंद किए हैं। स्पीड वो 100 किलोमीटर वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दूत है। वो हर वक्त, हर सपने में भी वो भारतीय जनता पार्टी का हित सोचता है, और उससे भारतीय जनता पार्टी का हित होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही बिहार भाजपा के नेता सब थरथराने लगते हैं, कहता है कि हिटलर है ये कौन समझते हैं? चर्चा है सत्ता के गलियारों में। अरे ये चर्चा कौन कर रहा है? हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से, उनके करने से, उनके करने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति बदलेगा बिहार की जनता क्या कर रही है, और एनडीए जनता के लिए क्या कर रही थी। एनडीए को पता है
कि हमें बिहार का भला करना है, और जनता को ये बात पता है कि जंगल राज से मंगल राज लाने वाला यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए। मतलब सम्राट, इसीलिए दोनों मतलब में सम्राट चौधरी पे जो आरोप है वो गलत है। अरे ये सब बात छोड़िए, ये सब बात का कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान नहीं। अच्छा, अपने विभाग में आपने जो काम किया है, अगर उसको कहेंगे कि कुछ बताएं, जो मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि क्या, जिस विभाग के आप मंत्री हैं? देखिए मेरा विभाग है पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग। जी। तो लगभग 63.5% आबादी के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था यहाँ बनती है। जी। ठीक है ना। चाहे वो कर्पूरी छात्रावास हो या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा जो विद्यालय हॉस्टल चलाए जाते हैं उनकी बात हो, जी। यह सब काम हमारे डिपार्टमेंट का है। आप लेकिन जानते हैं, छात्रावास को लेके बहुत बवाल किए थे जब पिछले दिन दरभंगा आए थे राहुल गांधी, कि देखिए जीर्ण और शीर्ण है, आप लोग तो ढक उक दिए थे, कैसे कैसे, बाप रे, एकदम वो माथा पीट रहे थे दरभंगा में राहुल गांधी। ठीक है, वो है, सबका नज़र उस पर है। अभी उनको कहिए देखने के लिए कि बिहार के तमाम जिले में कैसा बिल्डिंग बन रहा है, जैसा उनका बिल्डिंग होगा वैसा हमारा हॉस्टल और विद्यालय बन रहा है। बढ़िया। जितना सुंदर उनका अपना बिल्डिंग चमक रहा होगा उतना मेरा बिल्डिंग चमक रहा है विद्यालय का। इसलिए हाँ, ये बात उन दिनों था ही नहीं विद्यालय हॉस्टल। अब एनडीए की सरकार है, हर जिले में विद्यालय। अब अभी तो देख लीजिए, हम लोग हर स्तर पर पहली कक्षा से लेके और चौथी कक्षा तक हम लोग जो ये छात्रवृत्ति देते थे उसका दोगुना बढ़ाने का काम किए। 5वां से लेके 6ठा तक उसको भी 1200 से 2400 किए हैं। अभी हम लोग 7वां से लेके 10वीं कक्षा के छात्र के लिए भी 1800 से 3600 2400 रुपया करने का जो है हम लोग काम किए हैं। अभी हो चुका है, सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केवल अंतिम अति बाकी है। और ये हम लोग छात्रवृत्ति 3000 जो अपने हॉस्टल में बच्चों को रह के पहली कक्षा से लेके और 10वीं कक्षा तक के बच्चों को जो हम पढ़ाते लिखाते उसको 3000 रुपया जो हम लोग देते थे छात्रवृत्ति, अब उसको सीधे 6000 रुपया कर दिए। अभी अब पूरी लागू नहीं हो पाई है, लेकिन बस कुछ ही दिनों में वो लागू हो जाएंगे। अच्छा। अभी के दौर में एक भी जिला नहीं है जहां मेरा हॉस्टल नहीं है, जहां नहीं शुरू हुआ है, बस कुछ ही दिनों में वो शुरू होने वाला है, बंठन के तैयार होने वाला। अब हर अनुमंडल में कैसे हो, अब इसके व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इसमें हम सफलता पाएंगे, जो हर अनुमंडल स्तर पर ये हम व्यवस्था बना पाएंगे अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। आवासीय व्यवस्था में हम लोग लगे हुए। अच्छा, वोटर रिवीजन को लेकर कहा विपक्ष एकदम हमलावर है यहाँ से दिल्ली तक। एक बात कहना मैं भूल गया। हाँ। कि पहले था कि केवल पठन पाठन वाली बात, लेकिन अब अभी तुरंत कि हमारे विभाग से सहकारिता का भी काम हो सकता है। हमने अभी शुरू भी करवा दिया है। शुरू ऐसा नहीं कि करूंगा, सो नहीं, करवा दिया। अच्छा। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर ये सहकारिता का बनता है, लेकिन इस विभाग से हमने करवाया। एक श्री गणेश तो कर दिया, आज एक योजना पास हुआ है, कल इसी तरह का विभिन्न तरह का योजना मेरे ही द्वारा हो रहा है, बहुत पास करवाया है। वो सब हम प्रकाशित करेंगे, प्रेस के माध्यम से लोगों को बताएंगे, समाज को बताएंगे। अच्छा, वोटर रिवीजन को लेके एनडीए की सरकार पर जो है लांछन लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, और देख रहे हैं इतना बड़ा प्रदर्शन, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो इसमें क्या लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए, हवा खड़ा करने के लिए है? क्योंकि आरोप बड़ा है आप लोगों पर कि आप लोग, हाँ, कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसके छीनने की कोशिश है, साजिश कर रहे हैं आप लोग, एनडीए। ये बुरा किसको नजर आ रहा है? केवल और केवल हम महागठबंधन के नेताओं को, मतदाता को नहीं, नेता को खराब लग रहा है। अच्छा। अब बताइए, इनके खराब लगने और नहीं लगने से जनता जो है
विचार बदल देगा क्या? नहीं ना, जनता तो देख लिया है कि 370 हटा, तब इसने विरोध किया। 3 तलाक का बारी आई, उस समय में ये लोग विरोध किया। और तो और 500 बरस से राम मंदिर, तमाम सनातनी का आस्था का केंद्र पर मंदिर बनने की बात आई, तब भी लोग विरोध किया। छोड़ दीजिए, जब वक्फ बोर्ड की बात आई तो आम लोग समझ गया कि ये है क्या। आज जो समझा वो टाल ठोक कर कहा कि नहीं, सरकार का ये बहुत ही मजबूत पहल है, सबको अच्छा लगा। और अभी देख लीजिए, लोगों को शंका है, भय है कि कुछ बाहरी लोग यहाँ आकर बसकर यहाँ वातावरण को खराब बनाता है। लेकिन कुछ नेता को लगता है खराब तो जरूर बन रहा है, इससे भारत अल्पायु होगा, लेकिन मेरा कुर्सी दीर्घायु होगा। तो अपने कुर्सी को दीर्घायु बनाने के फिराक में ये देश को भी अल्पायु बनाने के फेरी में पड़ल है कि वो लोग कहीं जब ये मतदाता पुनरीक्षण होगा तो मेरा वो भाई जो बाहर से आकर जिसको हम बसाए हैं, जो यहाँ वातावरण को गंदा बना रहा है, बिहार में आपसी सौहार्द बिगाड़ रहा है, वो भाई का तो वोट से हम तो माला माल होते हैं, परिवार को सुरक्षित करते हैं। तो उनको बचाए रखने के लिए वो कहते हैं कि जो नहीं, जो ये जुल्म हो रहा है उनके कारण। अब ये उनके कारण आप ऐसा बोलेंगे तो ये बिहार की जनता स्वीकार करेगी क्या? अब कर क्या रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? कोरोना काल आया, यही राहुल बाबा कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कि मत लो वैक्सीन, ये मोदी का वैक्सीन है। कहा था कि नहीं? अपने से छुप के वैक्सीन पूरा परिवार लेता था। आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए तेजस्वी बाबू को कि वो कहते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, हजारों हजार अपना वर्कर को लगा करके और ये काम वो करवा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण में अपने आदमी को लगाए हुए हैं, बाहर में बोल रहे हैं कुछ, अंदर से कर रहे हैं कुछ। तो इस तरह का जो विचार जिसके कथनी और करनी में इतना का अंतर रहेगा, तो बिहार की जनता बोलेगी नहीं। वो तो एक के बार जब 2025 का चुनाव आएगा उसी समय में बोलेगा। आप मुंह से नहीं, बटन ईवीएम का बटन दबा के बोलेगा कि राहुल बाबा आपका बहुत सुने, आप अपने परिवार के कारण हमारा प्रांत, हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को आपने कहीं पर स्थान नहीं दिया, तो अब हम भी आपको कहीं नहीं स्थान देंगे। आप जाइए, अब वहीं पर जाके अपना पटना में बैठ के आराम कीजिए। अच्छा, आप शुरुआत में हमने बात की थी, आपकी बड़ी आस्था है बागेश्वर धाम में, धीरेन्द्र शास्त्री में, बागेश्वर बाबा में। तो पप्पू यादव और भी नेता उन पर तमाम तरह के कटाक्ष करते रहते हैं, तो चुभता होगा, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं नहीं, चुभने तुभने वाला बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर युग में हर तरह के लोग रहे हैं। जिस समय में माँ दुर्गा थी, आई थी, जिनका उनका प्रादुर्भाव हुआ था, कब कि उस समय में जो क्या कहते हैं, चाहे राम हो या कृष्ण हो, माँ दुर्गा हो, हर समय में रावण भी रहा, हर समय में कंस भी रहा। इसीलिए न उठे तो पप्पू यादव को कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसे विचार में कि कुछ लोग हैं केवल व्यक्तिगत विचार को सम्मान करने वाले। कंस क्या कहता था? मैं ही सब श्रेष्ठ हूँ, मेरा पूजा करो। राम कहते थे सृष्टि का मालिक कोई और है, तुम धर्मनिष्ठ बनकर काम करो। तो ये सब हुआ करता था हर युग में, जब तक ये सृष्टि रहेगा ये चलता रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे। अच्छा, एक चीज, सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में बोलना लगता है कि बहुत आसान है। अगर दूसरे धर्म के बारे में अगर बोलना हो तो हम किसी धर्म का हम आलोचना नहीं करते नहीं, और जो लोग करते हैं वैसे लोगों को क्या नहीं, लेकिन ये कहता हूँ कि सनातन सभी धर्मों का मूल है। ऐसा क्यों कहता हूँ? और धर्म में क्या कहा जाता है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग प्रतिदिन बोलते हैं। लेकिन सनातन में क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी सृष्टि अपना है। ये कहता नहीं है, ये मानता भी है सदियों से, एक आध 100 साल, 1000 साल से नहीं, लाखों साल से ये करते आया है। अब देखिए सनातन क्या कहती है, सारी सृष्टि अपना है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अब देखिए, हम इंसान जन्म लेते हैं तो धरती पर जन्म लेते हैं, तो धरती को क्या कह दिए?
जिस धरती पर जन्म लिए उस धरती को क्या कहें हम इस सृष्टि का सबसे अनमोल अनोखा विलक्षण रिश्ता का नाम है माँ। माँ से बड़ा कोई दूसरा शब्द हो नहीं सकता है। और धरती को भी माँ कहकर पुकारे ना। पानी हम ग्रहण किए, पानी का कितना मूल दे दिए, पानी का को हम वरुण देवता समझकर पूजा कर, ये सब बता रहा हूं। सनातन क्या है? क्या अब पानी से हम सहयोग लिए जीवन जीने में, तो उसको वरुण देवता कहकर पूजा करने लगे। तुलसी के दल को देख लीजिए, हमको पता था, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा को पता था कि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, ये मानव को जीवन जीने में बड़ा सहयोगी साबित होता है। तो हम उसको भी देवता के रूप में मान लिए। और कितना कि यहाँ एक मिठाई का थाली एक ही होटल का यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए, इसमें थोड़ा सा एक दो तुलसी पत्ता भी नहीं कहते, तुलसी दल रख दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल रख दीजिए, तो इसको प्रसाद कह देते हैं, इसको मिठाई कहते हैं। इतना हम आस्था रखते हैं। किससे? जिसने हमें सहयोग किया, जिसने हमें सहयोग किया, हम उसको अग्नि का हमने सहयोग लिया, तो वरुण देवता अग्नि देवता कहकर हमने पुकारा। तो जिससे सहयोग लिए सबको सम्मान देने वाला का नाम है सनातन। चलिए ठीक है। अब और ये सनातन दुनिया में जहां भी जाएगा वहां शांति ही शांति होगा, और दूसरे में क्या होता है ये कहने का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक विषय में बहुत बोलता हूँ, बहुत जगहों पर, बहुत मंचों से बोलता हूँ कि देश में कोई ऐसा मंच नहीं कि जहाँ से कथा वाचन हो और राम और कृष्ण का जयघोष ना हो। ठीक उसी प्रकार देश में कोई भाजपा का मंच नहीं जहाँ भारत माता की जय ना हो और कंधे पर केसरिया ना हो। ऐसा क्यों होता है? ये भारत माता की जय क्या है? मुझे लगता है कि जिस देश के आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत का जय हो, उनके सपनों का भारत का जय हो, मतलब निरंतर वो आगे बढ़ता रहे, इसके जय घोष करता हूं। और जिस देश को दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया, जिस देश को दुनिया ने ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत कहा, उस देश में उस संतों का रंग प्रतीक चिन्ह केसरिया को मानते हैं। तो कंधे पर केसरिया रखता हूं, इसका मतलब उस केसरिया का रक्षा हो और भारत माता के उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत का जय हो। ये दोनों विषय लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी चलती है, इसीलिए आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। इसके लिए मैं बहुत मंचों से बोलते रहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि केसरिया का सम्मान का मतलब हो गया कि अपने संत का, अपने सनातन का सम्मान, और सनातन का सम्मान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी सृष्टि अपना है। लालू प्रसाद को आप मानते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा है? किस बात के लिए मानेंगे? नहीं मानते। कहे कर्पूरी ठाकुर, सुनिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को आप मानते हैं? आप माने तभी ना उनके साथ संघर्ष किए, संघर्ष किए तो उनके साथ संघर्ष किए कांग्रेस के साथ, अपने उठ के चल गए कूदक के उनके झोली में बैठ के काम कर, तो कहे मानेंगे? ये उजला है, इसको लाल से पोत दे, तब कहेंगे कि देखो तो ये उजला है कि लाल, तो लोग क्या कहेगा? लाले ना कहेगा, जो दिखाई देगा वही ना। तो उनको देखिए वो जो कर रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद, कहा जाता है कि बिहार में गरीब गुरबा को, दलित को, महादलित को, ओबीसी को, ईबीसी को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, आवाज नहीं, चप्पल पहनने का ये नहीं, तो वो लालू जी के वजह से हुआ। तो सामाजिक न्याय के पुरोधा हुए ना वो। देखिए आप ये बात हम कहते हैं कि मैंने कहा कि ये उजला है,
लेकिन काला से पेंट कर दे या लाल से पेंट कर दे, जो दिखेगा वही दुनिया जानेगा। अभी जो उनका आचरण है वही दुनिया जानती है। मतलब सामाजिक प्रावधान नहीं है, हम क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगे? हम क्यों उसको हम क्यों कहेंगे सामाजिक प्रावधान? अच्छा, तो एक चीज बताइए, क्या हो रहा था उस समय में, सो नहीं जान रहे हैं? वो जात देख करके, धर्म देख करके कुछ होता था क्या? और जैसे पूरा हरकंप मचा हुआ था, उसको हम देवता कहले, ऐसे थोड़ी हो नहीं होगा। अच्छा, लालू जी जो किए हैं अभी अपने एक बेटे के साथ, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? उनका पारिवारिक मामला है, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों पर जो है सो। अच्छा, सही में क्या नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, या अब नीतीश कुमार से यह तगमा जो है छीन लेना चाहिए? क्योंकि एकदम देख रहे हैं विपक्ष। अच्छा, विपक्ष पर हम छोड़ दे, तो इस बिहार को फिर से वही उठा कर ले जाएगा वहीं पर। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के जनता को विश्वास है। इसलिए नीतीश जी को भुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं। बिहार को नहीं तो ये सुशासन बाबू का तगमा लगा रहेगा इनके साथ। है लगा। ये हमसे क्यों पूछते हैं? हमारे बिहार के नेता, केंद्र के नेता सभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अब उसके पात्र है वो। लेकिन नहीं समझे, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश का अब शासन पर ये पकड़ नहीं है, तो अब कैसे चलेगा ये? जब से सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगा, कुछ इन तरहों का विषय आता रहेगा। लेकिन आप अंतर देख लीजिए दोनों में। एक जमाना था, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10-10 हत्याएं होता था, 25-50 हत्या होता था और उसका केस दर्ज नहीं होता था। और आज का एक समय है, हत्या हुआ, चारों तरफ पूरे बिहार, पूरे देश में आवाज फैल गया। लेकिन कल होके 5 दिन होके पता भी चल जाता है कि चाहे वो जहां छुपा होता है अपराधी, वो पकड़ा जाता है और पुलिस का हाथ उसके गिरेमान तक जाता है और सलाखों के अंदर पैक हो जाता है। अच्छा, नीतीश के बेटे हैं निशांत, तो लगता है कि राजनेता बनने का गुण उनमें है? कुछ गुण पहले से होता है और कुछ गुण वो स्वतः, जब ये कितनों कुछ आदमी हो, लेकिन जब गेरुआ वस्त्र जो रख लेता है ना, तो उस समय में वो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हम पूजा करने के लिए आए। पूजा करने के मतलब लग रहा है कि भावना, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल अच्छे नेता बन सकते हैं। निशांत बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, न्यूज हार्ट से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला है। और ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री, और एकदम तीखे सवाल और उसके चुटीले जवाब जो हैं हमें मिले हैं। ऐसे ही किसी और की खास शख्स के साथ हम अगले एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।